जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आप सबों के समक्ष आज एक और विषय को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। इस वक्तव्य के दो भाग होंगे। एक भाग समाज प्रधान, दूसरा शास्त्र प्रधान होगा। एक में शास्त्र थोड़ा गौण समाज प्रधान होगा और दूसरा जो है उसमें शास्त्र प्रधान होगा समाज गौण होगा। दोनों एक साथ ही अपलोड किए जाएंगे। और इस वक्तव्य को सुनने के बाद आप स्वविवेक से यह चिंतन और निर्णय कीजिएगा कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। शिवांश के चैनल पर एक वक्तव्य प्रसारित हुआ रंजना अग्निहोत्री का। जिन लोगों को रंजना अग्निहोत्री के बारे में नहीं जानकारी है उनको मैं बता दूं, ये पेशे से वकील हैं और धार्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की शिष्या हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई बार इस प्रकार से मेरे गुरुदेव ऐसा कहते हुए लिखा है, तो यह मुझे लगता है कि वो स्वरूपानंद सरस्वती जी की शिष्या हैं और कुछ निकटवर्ती लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन शिवांश के चैनल पर वो स्वरूपानंद सरस्वती जी की शिष्या बनकर नहीं आई थी, या उनके उत्तराधिकारियों की शिष्या या वकील बनकर नहीं आई थी। वो क्या बनकर आई थी? रामभद्राचार्य की पक्षधारा होकर आई थी। रामभद्राचार्य के वकील की हैसियत से वो बात कर रही थी। शिवांश ने यह दिखाने का प्रयास किया कि रामभद्राचार्य ने स्वामी राघवाचार्य को कोई नोटिस नहीं भेजी, जो कि एक अंश तक सत्य भी है, किंतु यह सत्य वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। रामभद्राचार्य अपने नाम से नोटिस नहीं भेजते हैं। रामभद्राचार्य अपने चेलों के माध्यम से नोटिस भिजवाते हैं। और अगर तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो या तो तुम मूर्ख हो या फिर उन्हीं के समर्थक हो। दुर्भाग्य से हम दोनों नहीं हैं। रामभद्राचार्य स्वयं कहीं पर अगर अपना नाम सामने रखकर किसी को नोटिस भिजवाएं तो वहां पक्षकार बन जाएंगे। वहां उनकी व्यक्तिगत हानि, लाभ, रुचि इत्यादि का दर्शन होने लगेगा। वो बिना सामने स्वयं को रखे अपने राजनीतिक और न्यायिक परिचयों का प्रयोग करते हुए अपने विपक्षी को कानूनी पचड़ों में फंसाना चाहते हैं, जानते हैं, और यही उनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है। चाहे वर्तमान का प्रकरण देख लो, चाहे इससे पहले का प्रकरण देख लो। तो जो बात हमने अपने मुख से कही नहीं, हमने अपने वीडियो में यह तो नहीं कहा था कि रामभद्राचार्य ने नोटिस भेजी है, रामभद्राचार्य के शिष्य, कथित शिष्य, समर्थक इत्यादि ने भेजी है, इस प्रकार से ही हमने कहा था। किंतु क्या वो अपने मन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, उनके पीछे रामभद्राचार्य का समर्थन, प्रेरणा, स्वीकृति सब है। इतनी समझ जिन लोगों को नहीं, वो भी इस विषय में कहने के लिए आ गए हैं। अब रामभद्राचार्य का अगर मान लो इसमें कोई सहमति, समर्थन, स्वीकृति का भाव नहीं है तो उनको अपने उन शिष्यों को रोकना चाहिए था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, या करना होगा तो हम अपने तरीके से करवाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, राघवाचार्य स्वामी जी जिनको नोटिस प्राप्त हुई, उनसे जब हमने 2 बार निजी संवाद किया और आज भी 2 बार हमारी फोन में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले बात हुई है उनसे, कुछ इन विषयों पर भी और कुछ अन्य धार्मिक विषयों पर भी। तो शिवांश तो राघवाचार्य जी से निजी रूप से जुड़ा हुआ है। वो राघवाचार्य जी से जाकर क्यों नहीं पूछा, या राघवाचार्य जी के वकील से क्यों नहीं पूछा? वो रामभद्राचार्य के वकील से पूछ रहा है कि भैया तुमने कराया कि नहीं कराया नोटिस, ये बता दो। और वो भी ये कहते हुए कि असामाजिक तत्व जो हैं ये दुष्प्रचार कर रहे हैं रामभद्राचार्य के विरुद्ध, रामभद्राचार्य जी के विरुद्ध। लोगों ने प्रश्न किया, भाई कि रामभद्राचार्य तो तुम्हारे गुरु को गाली देते हैं, तुम कैसे उनके पक्षधर हो गए? तो क्या कहता है, बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए हम सब एक हैं। मतलब रामभद्राचार्य इस व्यक्ति के लिए आंतरिक हो गए और मैं बाहरी हो गया। आज तक हमने आदि शंकराचार्य जी को गाली दी? कभी नहीं। अपनी लेखनी में आदि शंकराचार्य जी का अपमान किया? कभी नहीं। क्या हमने आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत को अशास्त्रीय कहा? कभी नहीं। ये सब काम किसने किया? रामभद्राचार्य ने किया। क्या हमने स्वयं को कभी एकमात्र धर्मगुरु बताया? नहीं। ये काम किसने किया? रामभद्राचार्य ने किया। क्या हमने स्वयं को सर्वज्ञ गुरु बताया? नहीं। एकमात्र प्रामाणिक गुरु बताया? नहीं। ये सब काम किसने किया? रामभद्राचार्य ने किया। तो हमारी दृष्टि में शंकराचार्य का सम्मान है, किंतु रामभद्राचार्य की दृष्टि में नहीं। हमारी दृष्टि में शंकराचार्य जी का सिद्धांत शास्त्र सम्मत है, किंतु रामभद्राचार्य की दृष्टि में नहीं। हमारी दृष्टि में आदि शंकराचार्य जी का मार्ग शास्त्र के अनुकूल है, कल्याणकारी है, किंतु रामभद्राचार्य की दृष्टि में वह कुपथ है, कापथ है। तो ये स्थिति हो गई। हमने कभी कहा कि कोई शंकराचार्य मेरे सामने 5 मिनट संस्कृत नहीं बोल सकता? नहीं, ये रामभद्राचार्य ने कहा। क्या हमने कहा कि मैं एकमात्र जगत गुरु हूं और बाकी सारे नकली आचार्य हैं? नहीं, ये रामभद्राचार्य ने कहा। तो हमारी दृष्टि में तुम्हारे गुरु प्रामाणिक हैं और हम हो गए बाहरी। रामभद्राचार्य की दृष्टि में तुम्हारे गुरु नकली हैं और तुम्हारे गुरु नहीं, तुम्हारी पूरी परंपरा नकली है, और वो हो गए
आंतरिक। ये सिद्धांत निष्ठा नहीं है, ये व्यक्ति निष्ठा नहीं है, ये निर्लज्जता है, ये नपुंसकता है, ये मूर्खता है। अब रंजना अग्निहोत्री की हालत और विचित्र है। ये स्त्री प्रक्षिप्तवादी मानसिकता की है, जो इसके वक्तव्यों से स्पष्ट देखने को मिलता है। ज्योतिर्मठ का आधिकारिक पेज इसके बारे में लिखता है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी की पक्षधर वकील हैं। शिवांश बताता है और रंजना अग्निहोत्री के साक्षात्कार से लगता है कि ये रामभद्राचार्य की वकील हैं। मुझे नहीं पता कि रंजना अग्निहोत्री की उम्र कितनी है, लेकिन मुझे इनके शरीर को या इनके मानसिकता को या इनके व्यक्तित्व को देखकर यह विश्वास है कि इनकी अवस्था 1 आध साल से अधिक की नहीं होगी। मुझे लगता है 2024 में ही या 25 में ही इन्होंने जन्म लिया होगा। और इनमें कितनी गजब प्रतिभा है कि मात्र 6 महीने या साल भर की उम्र होने के बाद भी इन्होंने इतनी अच्छी वकालत कर ली, इतना अच्छा नाम कर लिया, जो कि एक अद्वितीय प्रतिभा है इनकी। मुझे अपनी जानकारी में ऐसी प्रतिभावती स्त्री का दर्शन नहीं हुआ है, जो मतलब साल भर से कम उम्र जिसकी हो, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी निपुण हो कि वकालत करके और सुप्रीम कोर्ट तक में प्रैक्टिस करने लग जावे। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, रंजना अग्निहोत्री तो प्रौढ़ स्त्री हैं, वो 1 साल की कैसे हो सकती हैं? अच्छा नहीं है क्या? मतलब 2024 में वो धरती पर थी, 2023 में वो धरती पर थी, जीवित थी, अपनी स्वस्थ शारीरिक मानसिक स्थिति में थी। रामभद्राचार्य ने कहा था, रामभद्राचार्य के शब्दों में, मैं ये नहीं कह रहा, ये रामभद्राचार्य का बयान है पब्लिक डोमेन में, कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की हत्या करके गद्दी कब्जा कर ली। इस प्रकार का भाव रामभद्राचार्य का था। मतलब रामभद्राचार्य की दृष्टि में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती न केवल नकली शंकराचार्य हैं, अपितु अपने गुरु के हत्यारे भी हैं। लज्जा नहीं आई थी रंजना अग्निहोत्री को? अगर उस समय वो धरती पर स्थित होंगी, शारीरिक मानसिक स्वस्थ स्थिति में होंगी, उनको लज्जा नहीं आई थी जब उनके ही गुरु और गुरु भाई को इस प्रकार से कहा जा रहा था? और आज रामभद्राचार्य की वकील बनकर बैठी हैं। और वही रामभद्राचार्य नोटिस भिजवा रहा है अपने चेलों के द्वारा, किसको? अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ज्योतिर्मठ पेज प्रसारित कर रहा है कि रंजना अग्निहोत्री हमारी वकील हैं। शिवांश बता रहा है नहीं, वो रामभद्राचार्य की वकील हैं। ये क्या रिश्ता है भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर कोई व्यक्तिनिष्ठ होगा तो स्वामी करपात्री जी को नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री बताने वाले पीएन मिश्र का विरोध करेगा कि नहीं करेगा, अगर व्यक्तिनिष्ठा ही मान लो। और अगर सिद्धांतनिष्ठ होगा तो वेदाधिकार और अपशूद्राधिकरण के विषय में पीएन मिश्र के मत का विरोध करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन शिवांश जैसे लोग न व्यक्तिनिष्ठ ही हो पाए, न सिद्धांतनिष्ठ ही हो पाए। आज अगर मैं करपात्री स्वामी को नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री कह दूं या आप कह दें, तो ये सारे लोग आपको धर्मद्रोही घोषित करने आ जाएंगे। किंतु अगर आप अधिवक्ता हैं और आपके पास पैसा है तो ये लोग आपको अपना पिता मानकर प्रणाम करेंगे, आपके विरोध में नहीं जाएंगे। क्योंकि करपात्री स्वामी को जाना था, वो चले गए, अब दोबारा वो आने वाले नहीं हैं अपनी वकालत करने के लिए। ये है इन लोगों की निर्लज्जता। सिद्धांत से मतलब नहीं, व्यक्ति से मतलब नहीं, अपना तात्कालिक लाभ देखने के चक्कर में अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य का फूफा मानते हैं ये लोग। रंजना अग्निहोत्री ने बहुत कानूनी सहायता की है, किसकी? शिवांश की। और रंजना अग्निहोत्री के सीनियर पीएन मिश्रा ने बहुत सहायता की है, किसकी? अभिमुक्तेश्वरानंद जी की। और अब इसी सहायता के कर्ज के तले ये इतने डूबे हुए हैं कि अपने गुरु की निंदा इनको सुनना स्वीकार है, अपने परम गुरु की निंदा सुनना स्वीकार है, अपने पूरे सिद्धांत और संप्रदाय को निंदित मानना स्वीकार है। किंतु ये उन एहसानकर्ताओं के, उपकर्ताओं के विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकते। इतना खोखला व्यक्तित्व है इन लोगों का। ये व्यवहार का तथ्य हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, शासकों के शासक जो हैं पूरी के शंकराचार्य जी, उनके ही शब्दों के अनुसार, उनके अनुयायियों के शब्दों के अनुसार, पूरी शंकराचार्य जी के कितने शिष्य हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील? अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कितने सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष कौन रख रहे हैं? पीएन मिश्र। और पीएन मिश्र के खिलाफ पूरी के वकील वहां लगे हैं कि नहीं लगे हैं? और पूरी शंकराचार्य जी के उन वकीलों ने जो पीएन मिश्र का खंडन करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रकरण में, पीएन मिश्र की जूनियर रंजना अग्निहोत्री क्या शिवांश के साथ मिलकर यह कार्य नहीं कर रही है? कर रही है। सबका आपस में बन रहा है। अब इससे अधिक हिंदू एकता क्या चाहिए तुमको भाई? इससे अधिक हिंदू एकता क्या चाहिए? तमाशा धर्म का बन रहा है, गाली देवता सुन रहे हैं। लेकिन बीआर गवई के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाए पूरी पीठ वाले, न पूरी पीठ के अनुयायी बोल पाए। और छोड़ो, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने लिखा भी विरोध में तो उनके वकील वहां कुछ नहीं कर पाए। ब्रह्मर्षि हैं। हम जैसे सामान्य मनुष्य होते तो बोल पाते, कर पाते, लेकिन जगत गुरु हैं, ब्रह्मर्षि हैं, तो चाहे आप किसी पीठ के शंकराचार्य हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हो, आप वहां कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि आज यह स्थिति हो गई है
कि एक जगत गुरु और एक सुप्रीम कोर्ट के ब्रह्मर्षि अधिवक्ता में जितनी धर्मनिष्ठा देखने को मिल रही है इन सैद्धांतिक प्रकरणों में, उससे अधिक प्रभाव एक नास्तिक जज का है। और उस नास्तिक जज के विरुद्ध टकराने का साहस एक ऐसा सामान्य हिंदू रखता है जिसको भले धर्म का ज्ञान नहीं हो, लेकिन धर्म के गौरव का वह अनुभव करता है। वो भले भगवान विष्णु के तत्व के विषय में शास्त्रीय बोध न रखता हो, लेकिन हमारे आराध्य का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, इतनी चेतना उसमें किसी न किसी बिंदु में देखने को मिलती है। तो रामभद्राचार्य के वकील रंजना अग्निहोत्री क्यों नहीं गई थी बी आर गवई के विरुद्ध, या पीएन मिश्र क्यों नहीं गए बी आर गवई के विरुद्ध, या ये सब जो हैं पूरी पीठ के जो हैं अधिवक्तागण, ये सब द्विवेदी और पांडे जी, ये सब क्यों नहीं गए वहां पर सुप्रीम कोर्ट बी आर गवई के विरुद्ध? क्यों? क्योंकि पूरी पीठ की ओर से गोविंदानंद ने जो प्रोजेक्शन किया है मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ, उसमें बी आर गवई के हाथ में सारा कंट्रोल है। तो गाली विष्णु भगवान न सुन रहे हैं, गाली करपात्री स्वामी न सुन रहे हैं, अपनी गद्दी तो बच रही है हमारी, और अपने शत्रु को नीचा तो हम दिखा रहे हैं। इतनी नीच और इतनी तुच्छ मानसिकता से युक्त होकर जब व्यक्ति धर्म का संरक्षण करने चलेगा तो उसका परिणाम कितना सार्थक होगा, हाल में देख लीजिए, समय में देख लीजिए। यहां और यह हाल तब है जब लगभग 4 साल बीत गए, अगस्त तो बीत गया, तो पूरे 4 साल बीत गए हिंदू राष्ट्र की घोषणा के, अंत में कुछ नहीं हुआ तो हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि हम घोषित कर दिए हिंदू राष्ट्र। तो घोषित भी कर दिए कम से कम, तो उस घोषणा की ही लज्जा बचाते हुए कम से कम बी आर गवई का विरोध करते, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, वो भी नहीं हो पाया। संदीप देव द्वारिका शंकराचार्य जी का 4 पेज का पत्र जो है वो डाल रहा है कि पॉडकास्ट में जो पीएन मिश्र ने कहा वही द्वारिका शंकराचार्य का मत है। इस व्यक्ति ने पहली 2 पंक्तियां भी उस पत्र की पढ़ ली होती, वहीं लिखा हुआ है चतुर्थ वर्ण को वेदाध्ययन पूर्वक ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं है, और अब शूद्राधिकरण का संदर्भ भी दे दिया, पूर्वाभ्यासा जुगुप्सित इत्यादि का संदर्भ भी दे दिया, किंतु नहीं। और जुगुप्सित अर्थ में तो मनुस्मृति का गलत श्लोक ही पढ़ दिया मुक्तेश्वरानंद जी ने। और जब प्रोफेसर संतोष पंत ने सन्मार्ग वाले ने विरोध किया, हमने वो संदेश वहां तक भेजा तो कह दिया हम तो टीवी पर देख रहे थे कि कितने लोग मेरी गलती पकड़ते हैं। आप गलती पकड़वाने बैठे हैं, आपके उस कथन को प्रमाण मानकर लोग सही मानकर अनुकरण करेंगे, आप वहां परीक्षा लेने बैठे हैं। अपनी गलती स्वीकार नहीं की कि हमने गलत बोला, यहां ये होना चाहिए था, ये माना कि श्लोक जो है वो हमने गलत पढ़ा, लेकिन जानबूझकर गलत पढ़ा, ये जांचने के लिए कि कौन व्यक्ति सही पकड़ पाता है। गजब। तो बाद में फिर आपको एक बयान जारी करना था कि देखो भैया उस टीवी चैनल पर इस दिन हमने ये जो श्लोक पढ़ा उसको हमने गलत जानबूझकर पढ़ा, ताकि हम देख सकें कि कौन हिंदू पकड़ता है, और अब इस हिंदू ने पकड़ लिया है तो हम उस श्लोक को सुधारते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो गलत था। ऐसा बयान दिया फिर उन्होंने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ताकि अपनी प्रामाणिकता पर संकट न पड़े, अपने शास्त्र बोध पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाए, अंगुली न उठाए। तो इस स्थिति में इस प्रकार की मानसिकता से आप सत्य का साथ कैसे दे पाएंगे? और जब रंजना अग्निहोत्री यह कहती है कि पूरे विश्व में सत्य बोलने का साहस केवल स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का है, जैसा कि फेसबुक पर रंजना ने लिखा था, तो यह बताओ कि जिस मामले में स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को नोटिस मिली है जबलपुर से, उस मामले में उन्होंने सत्य बोलने का साहस किया था या तिरस्कार, दुर्भावना और असत्य बोला था? रामभद्राचार्य का पक्ष सही माना जाएगा कि उनका पक्ष सही माना जाएगा? भैया कहीं के तो रहो। एक समाज में शब्द होता है लज्जा, शील, कहीं तो दिखो, टिको उस व्यवहार पर, वो देखने को बात नहीं आएगी। अमुक व्यक्ति को हम नकली शंकराचार्य सिद्ध कर दें, इसके चक्कर में नास्तिक जजों की चापलूसी चल रही है। अमुक व्यक्ति को हम नीचा म्लेच्छ वर्ण शंकर सिद्ध कर दें, इसके चक्कर में अपने वकील और पत्रकार का भरण पोषण करते फिर रहे हैं। अमुक व्यक्ति जो है वो हमको तगड़ी फीस देगा, इस चक्कर में अपने ही गुरु के हत्यारे, अपने ही गुरु भाई को सुनना पड़ रहा है। धिक्कार है इसी जिंदगी पर। ये कोई जीवन है? इससे अधिक सम्मानित जीवन तो कब्र में गड़े मुर्दों का होता है, उनमें अधिक गौरव होता है। ये क्या जीवन चल रहा है लोगों का भाई? हिंदू एकता का नाम लेते हो कि घर वापसी करा, मुसलमानों से बचो, मुसलमानों से बचो। घर वापसी के नाम पर जो वसीम रिजवी को सीधे हिंदू छोड़ो ब्राह्मण बना दिया, उस नरसिंहानंद का सम्मान कर रहा है संदीप देव, और सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं मुक्तेश्वरानंद जी, अभी तक की अपडेटेड न्यूज के अनुसार। अद्भुत, गजब। और वो जो घर वापसी कर रहा है वो श्रद्धा के कारण कर रहा है क्या? ग्लानि के कारण कर रहा है क्या? नहीं, वो ऐसा गुप्तचर है जो तुम्हारे गरबा में भी जाएगा, तुम्हारे मंदिर में पुजारी बनकर घुसपैठ भी करेगा, चामुंडेश्वरी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण पाकर वहां मुख्य अतिथि बनकर भी आएगा, और नहीं होगा तो घर वापसी के नाम पर हिंदू बनकर तुम्हारे यहां वर्णशंकरता भी फैलाएगा, सीधे ब्राह्मण बन जाएगा, फिर तुम्हारे समस्त शास्त्रीय कर्तव्यों पर विकृति करेगा।
ये बात समझ में नहीं आएगी हिंदुओं को। एक्स मुस्लिम साहिल भी बहुत पैसा बटोरा हिंदुओं से, क्या हुआ, कल वापस इस्लाम अपना लिया उसने। झुंझुना पकड़ के नाचते रहो हिंदुओं। अरे भैया अपनी मौलिक परंपरा पर टिको ना। क्या तुम लोग को अलग से चरम सुख प्राप्त हो जाता है? देख, अरे ये मुसलमान ने प्रशंसा कर दी, इस ईसाई ने प्रशंसा कर दी, उस फ्रांसीसी ने कर दी, उस अमेरिकन ने कर दी, उस ब्रिटिश ने कर दी, उस जर्मन ने कर दी। यहां पर इनको चरम सुख प्राप्त हो जा रहा है। हिंदू नाम रखकर मुसलमान ढाबा भी चलाएगा और गरबे में भी जाएगा और फिर उसके बाद घर वापसी के नाम पर गुप्तचरी भी करेगा। और उसकी मूर्खतापूर्ण अनुमति तुमने ही दी है, जिसको तुम हिंदू चेतना और अमृतकाल और पुनर्जागरण बता रहे हो। अभी एक कोई व्यक्ति था ना, वो प्राण गोपालाचार्य जी का लड़का है, कौन, क्या नाम है उसका, संजय सलील, बागेश्वर धाम वाले मंच पर जाकर क्या कह रहा था, भगवान कृष्ण जीबी रोड में लड़की बुला रहे थे। शब्दावली देख रहे हो उसकी? और अगर मैं इस पर टोकूं तो लोग कहेंगे हिंदू एकता तोड़ रहे हो। तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी एकता पर। लात मारता हूं मैं ऐसी एकता को जो हमारे देवताओं को जीबी रोड में लड़की बुलाने वाला बता दे, वो भी हिंदू प्रवचनकर्ता के नाम पर, वो भी बागेश्वर धाम के मंच पर जाकर। और धिक्कार है ऐसे पुत्र पर जो अपने पिता का ऐसा नाम कलंकित कर रहा है। ऐसे टीकर माफी वाले ने, वो मौनी ने क्या करवा दिया, एक मुसलमान लड़की को यज्ञ मंडप में बुलाकर हिंदू से विवाह करवा दिया। और एक पूजा यादव नाम की कोई लड़की थी ना, वो आती थी मंच पर रजस्वला हो गई थी या पता नहीं क्या सुनने में आया था, कथावाचन करने आ रही थी और बड़े बड़े लोग उसके मंच पर गए भी थे। सुनने में आया एक बार विद्या भास्कर जी भी उसके मंच पर गए थे। ऐसा मुझे अभी तक आज सूचना मिली है, मैंने इसकी पुष्टि अभी उनसे की नहीं है, लेकिन अगर ये सूचना सही है तो फिर इस मामले में उनका भी पक्ष गलत है, मैं उनका भी विरोध करूंगा। हालांकि पिछले 1.5-2 वर्षों में इन मामलों में उनके व्यक्तित्व और उनके सिद्धांत में बहुत अधिक शास्त्रीय शोधन हमें देखने को मिला है। ये पुरानी घटना है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है ना, हो रहा था ना, या होता रहा है ना। क्यों होता रहा है भाई? संतों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन संत है कि नहीं ये तो देखो। चैतन्यानंद भी तो संत ही था ना, और करौली सरकार भी तो संत ही बना घूम रहा है। संत छोड़ो, वो तो पूर्ण गुरु बना घूम रहा है। और वो पूर्ण गुरु जब पूरी पीठ जाता है तो पूरी पीठाधीश्वर माला पहनाते हैं। ज्योतिष पीठ जाता है तो ज्योतिष पीठ के मुंह पर बैठकर आदि शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में जो शंकराचार्य भी बैठते हैं, अहम एवेति विज्ञेय, उस भाव से बैठे हुए अभी मुक्तेश्वरानंद जी के सामने भगवती राधा के विरुद्ध अभद्र और अशास्त्रीय बातें कहता है, और उसके बाद भी शंकराचार्य जी उसका विरोध नहीं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और इसके बाद भी वह क्या लिखता है, पूर्ण गुरु करौली सरकार का जगत गुरु ने समर्थन किया। मतलब आप पूर्ण नहीं हैं, पूर्ण है वो संतोष भदौरिया। ये आपका स्तर है उसके सामने। और लोग कहते हैं कि निग्रहाचार्य संतों की निंदा कर रहे हैं, निग्रहाचार्य संतों का सम्मान नहीं करते। हम संतों का सम्मान छोड़ो, हम संतों के ते नित्यम मम मूर्धनि सन्निवसताम श्री वैष्णवानाम पदे कहकर हमने तो वैष्णवों के चरणों को अपने मस्तक पर रखने की घोषणा की है। लेकिन आप पहले उस वैष्णवता में दिखें तो, उस लक्षण में दिखें तो, उस शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आपका चरित्र दिखे तो, आपका व्यक्तित्व दृढ़ता, उसके साथ हमारा दर्शन तो हो। व्यभिचारों से अड्डे भर गए हैं मठों के, वहां ध्यान नहीं। पॉलिटिकल पैसा खा खाकर बुद्धि कुंठित हो गई है, वहां ध्यान नहीं। सहिष्णुता नाम की कोई चीज नहीं। और सहिष्णु तो सही मामले में यही लोग हैं। पहले खूब गाली दो, कभी देवताओं को गाली दो, कभी दूसरे संप्रदाय के आचार्य को गाली दो, और फिर हम उस शास्त्रीय सिद्धांत की मर्यादा में तुम्हारा विरोध करने आवे तो भावना तुम्हारी आहत हो जाए। पहले शिवांश ने कहा कि रामभद्राचार्य और शंकराचार्य में कोई झगड़ा नहीं है, निग्रहाचार्य में झगड़ा है। मतलब निग्रहाचार्य बाहरी है भागवतानंद, और ये दोनों अपने अंदर के हैं। तो बाहरी तत्व का विरोध करने के लिए अंदर हमको 105 होना पड़ेगा कौरव पांडव को। तो कौरव कौन था और पांडव कौन था, जरा ये भी बता देते। और कौरव और पांडव जब आपस में महाभारत में मारामारी किए तो वही चित्ररथ गंधर्व की सेना आकर पांडवों की ओर से सहायता दिए। घोड़ा इत्यादि जो अर्जुन के थे वही चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए थे। तो रामभद्राचार्य तो आदि शंकराचार्य को प्रामाणिक मानते नहीं, हम मानते हैं। वो तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे पराये हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विजयाश्री के बारे में नहीं कहा और हमने विजयाश्री के बारे में कह दिया, और वो भी तुम्हारे गुरु ही मंच से कह रहे थे, इसके बाद हमने इस बात को कहा। लेकिन क्या है ना, जो व्यक्ति निष्ठ होगा कम से कम वहीं दिख जावे, और जो सिद्धांत निष्ठ होगा कम से कम वहीं दिख जावे। गंगा जल की शपथ खा खाकर हिंदुओं के उद्धार की बात करने वाले लोग चंदा डकार गए और यहां पर बात करते हैं हिंदू जागरण की और वर्णाश्रम सुधारने की बात करते हैं। आई लव मोहम्मद का अभी जो चल रहा है, मोहम्मद से प्रेम करना गलत है कि सही, इस पर जो बहस हो रही है। मोहम्मद से प्रेम करने का अर्थ है मोहम्मद की विचारधारा से प्रेम करना। और मोहम्मद की विचारधारा क्या है कि पूरे धरती पर इस्लाम का राज हो और काफिरों के बहु बेटियों को लूट खसोट कर मार दो और उस पर कब्जा कर लो और तमाम अत्याचार करो। ये हाल है। और जिस व्यक्ति की विचारधारा के कारण भारत समेत पूरे विश्व में इतना दंश फैला, लाखों बच्चे करोड़ों बच्चे अनाथ हुए, लाखों करोड़ बलात्कार हुए, हत्याएं हुई और हो रही हैं और आगे होंगी,
अगर तुम आई लव मोहम्मद कहते हो तो इसका अर्थ है उस विचारधारा के अंतर्गत तुम चल रहे हो, और ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए तुमने दशहरा का समय चुना है, ताकि अगर कोई विरोध करे तो फिर वहां दंगा करके माहौल खराब किया जा सके, और अगर न विरोध करे तब उसके माध्यम से अपनी और एक्सरसाइज करो पावर कि हम अभी तक कितने पहुंचे हैं और कब हमको डायरेक्ट एक्शन डे मनाना है। इतनी बुद्धि अगर जज में होगी, इतनी बुद्धि अगर नेता में होगी, और इतनी बुद्धि अगर तुम्हारे धर्म गुरुओं में होगी हिंदुओं, तो वो समझेंगे, और अगर उनमें ये बुद्धि नहीं होगी तो जान लो तुमको ही समझने नहीं देंगे। तो फिर रामदेव के समान बिस्मिल्लाह कह के मंगलाचरण करेंगे तो जाकर रामदेव के चरणों में लौट जाएंगे मलुपीठाधीश्वर। कभी मंच से अली मौला करेंगे तो उसी मंच पर मुरारी का सम्मान करने पहुंच जाएंगे विद्या भास्कर जी या राघवाचार्य जी या रत्नेश जी, जबकि इन लोगों का कर्तव्य था कि ऐसे तत्वों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, रामदेव का या मोरारी का या इस प्रकार के लोगों का पूर्ण बहिष्कार। हाँ, हम 2 रोटी कम खाएंगे, हाँ हमारे ठाकुर जी को 2 मिठाई कम भोग लगेगी, हाँ हम 2 एसी नहीं बढ़वाएंगे अपने कमरे में, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करेंगे। ये हमारी आशा है आपसे, ये हमारा निवेदन है आपसे, और अगर आप इस मामले में स्वयं को दोषी मानते हैं तो हमारा निर्देश है आपके लिए, चाहे जिस भाषा में आपको समझना हो। कनिष्ठ, सम और वरिष्ठ तीनों भाषा में हमने आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि ये वह संक्रमण है जो आज न कल आपको लगेगा। अभी मेरी वाणी को सुनना कठोर लगता है, कठिन लगता है, लेकिन असंभव तो नहीं है। क्या होगा अंत में? क्या वो आपके शास्त्रीय वर्णाश्रम सिद्धांत जिसके कारण आपके आचार्य लड़े मरे कटे और अपने सिद्धांत को बचाया, उसका समर्थन वो करेगा व्यक्ति, कि वो अपनी वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग और बिजनेस बढ़ाने में लगेगा जिसमें आपका वो प्रयोग कर रहा है, आपको ईंधन की तरह झोंक रहा है। आज आप आंख मूंद कर एक चिंतन करें कि जहां वर्णाश्रम की बात आएगी, आपके पूर्वाचार्यों के समर्थन की बात आएगी, जहां शास्त्रीय प्रामाणिक बुद्धि के संरक्षण की बात आएगी, वहां आपको रामदेव, मुरारी, मोहन भागवत जैसे लोग साथ देंगे, या उसमें आपको संसाधन ही भौतिक दृष्टि से होने के बाद भी हम ही सम्मानपूर्वक समर्थन करते दिखेंगे। तो जो आपकी मौलिक पहचान है उस पर व्यक्ति को निष्ठा रखनी चाहिए। हाँ, बहुत मामलों में सुधार हुआ है, होते रहेगा, और जो अंदर में कई बार लोग बोलना चाहते हैं, सुधार होना चाहता है, लेकिन कई बार संकोच नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत हद तक कमी आई है। अब बोलने लगे हैं लोग, हर मामले में भले न बोलें, लेकिन बहुत हद तक अब बोलने लगे हैं। विद्या भास्कर जी भी बोल रहे हैं, और राघवाचार्य जी भी बोल रहे हैं, और ब्रह्मानंद सरस्वती जी भी बोल रहे हैं, और अलग अलग स्थानों पर सब बोल रहे हैं। पूरी वाले तो खैर बोलते ही रहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोलते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव बोलते हैं, बहुत सेलेक्टिव बोलते हैं, एकदम बहुत नाप तोल कर कि यहां से उस सिद्धांत बाद में आता है, पहले सिलेक्शन आ जाता है। अभी द्वारका के शंकराचार्य जी बोलना शुरू किए हैं, पहले ये भी नहीं बोलते थे उतना, लेकिन अच्छा है। इन सभी सार्थक प्रयासों का हम अभिनंदन करते हैं, किंतु यह अभिनंदन और अधिक वरिष्ठ तब होगा जब ये प्रयास और अधिक प्रखर होगा और अधिक निष्पक्ष होगा, सेलेक्टिव नहीं होगा कि अमुक वकील से हमको काम है तो हम धर्म की बात नहीं करेंगे, अमुक व्यक्ति से हमको काम है, उस व्यक्ति से संबंध बचाना है तो पूरे समुदाय को मृक्ष घोषित कर देवे, और जो सच का मृक्ष है उसको सम्मानित करने पहुंच जावे। ये सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर इसमें ये जो फिल्टर लगा रखा है ना, ये नहीं होना चाहिए इसमें। अभी देखो B.R. गवई ने जो विष्णु भगवान का अपमान किया, संघ ने क्या किया उसके विरुद्ध? कुछ नहीं किया। संघ के नेताओं ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी तो B.R. गवई की मां को मुख्य अतिथि बनाकर वो लोग बुला रहे हैं। हिंदू के नाम पर वोट, हिंदू के नाम पर एजेंडा चलाकर सारे लोग जो पैसा कमाए, हिंदू के लिए लड़ने कोई नहीं आया, बोलने कोई नहीं आया। वीडियो बनाकर प्रारंभ में हमने बोला, और उसके बाद कुछ लोगों ने लिखित मौखिक रूप में बोला, लेकिन उसको जितना व्यापक, अनिरुद्धाचार्य तक ने बोला भैया हम उसका समर्थन इस मामले में करते हैं। साहसी बोला उस व्यक्ति ने, वो बोलता नहीं है इन मामलों में, लेकिन बोला इस मामले में, तो भैया इस मामले में हम उसका अभिनंदन भी करते हैं। तो और लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। अगर आप इसको विपरीत देखें, नूपुर शर्मा के प्रकरण से तुलना करके देखें, हालांकि वो भी ACYPL की है, लेकिन अगर प्रकरण बिंदु की तुलना करें तो क्या माहौल हो जाता। अगर यही बात इस्लाम के सापेक्ष देखने को मिलती तो भारत का म्लेच्छ जो है जितना अधिक अपने मजहब के प्रति कट्टर है, तुम उसका दशांश भी अपने स्वधर्म के प्रति नहीं हो पा रहे हो। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि उससे प्रेरणा लो, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर तुम अपने स्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं दिखाओगे और निष्ठा शास्त्रीय आधार पर नहीं दिखाओगे तो संभव नहीं है तुम्हारा बचे रहना। वो कहते रहो कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, वो भी म्लेच्छे वाली सारी बोलते रहो तुम। अब रामभद्राचार्य ने नोटिस नहीं भेजी तो किसने भेजी? भाई उनके चेलों ने भेजी। तो चेलों ने भेजी तो अपने व्यक्तिगत कारण से भेजी कि गुरुजी के कारण से भेजी, और गुरुजी ने उस कारण का समर्थन किया कि निवारण किया। और अगर नोटिस भेजी तो रामभद्राचार्य के विरुद्ध जो कथन अभिमुक्तेश्वरानंद जी का या राघवाचार्य जी का था, वो कथन सही था कि गलत था, या रामभद्राचार्य त्रिदंड धारण संन्यास पूर्वक त्रिदंड धारण करने में शारीरिक और चारित्रिक रूप से अर्हता युक्त है कि नहीं है। इन सब बातों पर चिंतन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर वयम पंचाधिकार शतम वाली बात लागू हो जाती है, और वहां पर यह भी नकली गठबंधन करने की योजना चल रही है। ये धारा हटा दो तो कश्मीर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बताओ कितने हिंदू गए थे कश्मीर में प्लॉट खरीदने?
और जो प्लॉट खरीदने गए उनमें से कितनों को प्लॉट मिला? अब हाथ में तो जल लेकर कह ही दिया गया भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, तो उस हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत यही सब हो रहा है क्या? उसको प्रभावी रूप से करने के लिए क्या किया गया? भैया एकमात्र जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, बाकी सब नकली हैं। इस पर रंजना अग्निहोत्री का क्या कहना है? उनके गुरु जगत गुरु नहीं हैं? या शिवांश का क्या कहना है? उनके गुरु जगत गुरु नहीं हैं? लेकिन मतलब इनकी बौद्धिक स्थिति देखो, ये निर्लज्जता का स्तर देखो कि ये लोग दोनों बैठे हुए हैं रामभद्राचार्य की पैरवी करने के लिए और अपने अपने गुरुओं को नीचा दिखा रहे हैं, ताकि इससे क्या पोषित होगा? ताकि मेरा विरोध किया जा सके और रामभद्राचार्य की पैरवी की जा सके। ये इनकी सिद्धांत निष्ठा है। गजब। लेकिन ये सिद्धांत निष्ठा बहुत दुर्लभ है भैया। ये सिद्धांत निष्ठा कहां देखने को मिलेगी? तो पीएन मिश्रा ने कहा स्वामी करपात्री जी नकली शंकराचार्य बनाते थे, फैक्ट्री थे, चित्तपावन और कोंकणस्थ ब्राह्मण गोमांस खाते हैं, शाकद्वीपी शकम्लेच्छ हो गए और सत्यकाम जाबाल नाजायज संतान हो गए, कवच शैलू सैतरे महिदास शूद्र हो गए। और ये सारी बातें शंकर सिद्धांत के स्पष्ट विरुद्ध हैं, लेकिन वो अपना हो गया, वो हितैषी हो गया, वो बड़ा शुभचिंतक हो गया। रामभद्राचार्य ने कह दिया कि चारों शंकराचार्य मेरे सामने 5 मिनट संस्कृत नहीं बोल सकते, मैं एकमात्र जगत गुरु हूं, मेरे अलावा बाकी सारे लोग नकली हैं, मैं ही सबसे प्रामाणिक आचार्य हूं, मैं ही सबसे बड़ा धर्मवेत्ता हूं। और अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की हत्या करके गद्दी छीन ली, वो अपना हो गया, हम पराये हो गए, है ना? और वही रंजना अग्निहोत्री जो स्वरूपानंद जी की शिष्या है, वो रामभद्राचार्य की वकील बनी घूम रही है, और वही पूरी शंकराचार्य जी का चेला शिवांश उस पक्ष का पोषण करता फिर रहा है। ये इनका खोखलापन है, ये इनका खोखलापन है। इनके व्यक्ति निष्ठा को भी खंडित करता है, इनके सिद्धांत निष्ठा को भी खंडित करता है, इनकी अवसरवादिता की पुष्टि करता है। तो इस अवसरवादी चिंतन से धर्म का कल्याण नहीं होने वाला है। मैं जो बोलता हूं फिल्टर लगाकर नहीं बोलता हूं, जो बोध है जितना है उसके अनुसार स्पष्ट बोलता हूं, और इसमें मुझे किसी का समर्थन और विरोध की अपेक्षा और कोई डर भी नहीं है, तभी बोल पाता हूं। अगर होता तो ये नहीं बोल पाता। और ये सब जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो तो आते हैं, आते रहेंगे, और नहीं आएंगे तो फिर जीवन का लाभ भी क्या? निरापद रह गया जीवन तो फिर याद कौन करेगा हमें? अरे आपद पूर्ण जीवन हो, किंतु आपद जो है वह भी इष्ट कृपा से निरापद में परिवर्तित हो जाएगा। यह इतिहास देखा है और आगे भी भविष्य यह देखेगा। लेकिन यह जान लो, जो हाल आज पूरी पीठ का हो गया, जो वर्तमान है पूरी पीठ का, यह प्रवृत्ति रही तो वही बाकी पीठों का भविष्य होगा। ये बात याद रखना। आचार्य शास्त्र परांगमुख हो जाए, शास्त्र विमुख हो जावे और व्यक्ति प्रमुख हो जावे तो बहुत समस्या है। तब शास्त्र उसकी रक्षा करने आता नहीं और अवसरवादिता के कारण व्यक्ति उसका साथ देता नहीं है। तो इस वक्तव्य को आप समझे कितना, जाने कितना, माने कितना, ये हम नहीं जानते। हमने प्रयास किया आपको बताने का कि बाहर से जो ये सारा तमाशा चल रहा है, प्रपंच चल रहा है, इसमें धर्म कहीं नहीं है, इसमें शास्त्र का सिद्धांत कहीं नहीं है। ये केवल एक निजी घृणा, द्वेष, कुंठा को प्रदर्शित करने का एक अखाड़ा बन गया है, तमाशा बन गया है, जिससे सनातन का त्रिकाल में कोई हित नहीं है। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी। इसके अगले भाग में, इसी वीडियो के आगे आपको एक शास्त्रीय विषय का व्याख्यान सुनने को मिलेगा। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी। बहुधा हमारे विरोधी हमारे लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, पाखंडी। अब पाखंड शब्द का अर्थ क्या है, इसके विषय में जन समुदाय को पता ही नहीं है। लोग ढोंगी को पाखंडी समझते हैं, मतलब जो कुछ भ्रामक बातें या कोई षड्यंत्रकारिणी वार्ता को सत्य या यथार्थ के रूप में प्रसारित करने का प्रयास करे, उसको लोग पाखंडी या ढोंगी मानते हैं। मतलब हृदय में कुछ और हो, मन में कुछ और हो, मुख में कुछ और हो उसको। लेकिन पाखंड शब्द वास्तव में शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है वेद विरुद्ध बातों के लिए। ऐसी बातें जिनका समर्थन वेद में न मिले अपितु विरोध मिले, या वैदिक मर्यादा के मौलिक स्वरूप के विरुद्ध जाकर अगर कोई कार्य किया या कहा जाए तो वह पाखंड के अंतर्गत गिना जा सकता है। माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल का हम उदाहरण कई बार दिया करते हैं। पाशब्देन त्रयी धर्मा पालनात् जगत स्मृतः तम खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना, या यानी पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते, इस प्रकार से भागवत का भी स्मरण करते हैं। मतलब पाप के जो खंड हैं, पाप के जो चिन्ह हैं, पाप के जो लक्षण हैं, अथवा संसार का संरक्षण करने वाले जो वेद हैं उनकी जो मर्यादा का विखंडन करे, उस मत को या उस कथन को या उस समूह को पाखंड कहा जा सकता है। तो पाखंड में कितने आते हैं इसके विषय में थोड़ा प्रकरण के अंतर्गत भेद होता है अलग अलग ग्रंथों में, जिसमें एक तो जैन और बौद्ध
इन दोनों को सर्वथा पाखंड मत में रखा गया है। सनातन धर्म के शास्त्रों में आप देखेंगे, आगम में भी और पुराण में भी, तो आपको अनेकानेक स्थलों में, चाहे विष्णु पुराण देखिए, चाहे अग्नि पुराण देखिए, चाहे आप ये श्रीमद् भागवत देखिए, या देवी भागवत देखिए, या माहेश्वर तंत्र देखिए, अन्य ग्रंथों में पाखंड शब्द से जैन बौद्ध का वर्णन किया गया है और चार्वाक अर्हत इत्यादि का भी वहीं पर अध्याहार कर लिया गया है। किंतु ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि संप्रदाय भेद से भी अपने विरोधी मत को लोग पाखंड के रूप में प्रदर्शित करने लग जाते हैं। जैसे कि शैवों ने वैष्णवागमों को पाखंड के अंतर्गत बताया, वैष्णवों ने शैवागमों को पाखंड के अंतर्गत बताया, किसी ने कौलागमों को पाखंड के अंतर्गत बता दिया, किसी ने पाखंड के अंतर्गत आपको जो सिद्धांताचार है उसको भी बता दिया। और फिर इन्हीं का समर्थन भी मिल जाता है। मतलब वैष्णवागमों का समर्थन करने के लिए पांचरात्र रक्षा लिखी गई, सिद्धांत शिखामणि लिखी गई शैवागमों के प्रामाण्य संरक्षण की वृत्ति से, कुल चूड़ामणि लिखी गई कौलागम के शास्त्रीयता और वेद सम्मता के सिद्धि हेतु। तो ये सब भी हुए, किंतु दो बातें निर्विवाद रूप से सिद्ध हैं, इसमें कोई सांप्रदायिक प्रभेद भी नहीं मिलेगा। दो बातें क्या? जैन और बौद्ध को सभी लोगों ने पाखंड के ही अंतर्गत रखा है, पहली बात। दूसरा, आजकल बड़ी मजे की बात है कि बौद्ध लोग जो नव बौद्ध हैं वो कहते हैं ये ब्राह्मण तो पाखंडी हैं। वो जो कहते हैं पाखंडी, उस शब्द का ही अर्थ वो नहीं जानते कि पाखंड कहते किसको है। वेद विरुद्ध मर्यादा को ही पाखंड कहा जाता है और वो स्वयं उस मत का अवलंबन करते हुए सनातनियों को पाखंडी कहते हैं। मतलब ये समझो कि उनकी क्या दयनीयता है। और यही दयनीयता हमारे विरोधियों में भी कई बार देखने को मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति का स्मरण हम करेंगे, शिवांश। शब्द का प्रयोग, शब्द का उपक्रम, शब्द का तात्पर्य, शब्द का लक्ष्य बोध न होने के बाद भी किसी शब्द को पकड़कर उसका पूरा का पूरा संदर्भ बिगाड़ते हुए उसको एक नए ही प्रारूप में प्रस्तुत कर देना, ये शिवांश और संदीप जैसे लोगों की दुर्वृत्ति रही है। यही इनकी प्रतिभा है। ये प्रतिभा हम लोगों में नहीं है। हम लोग तो उस शब्द का, उस प्रकरण, संदर्भ, उपक्रम और लक्ष्य के अनुसार चिंतन करते हुए ही बोलने का प्रयास करते हैं। किंतु ये प्रतिभा बड़ी दुर्लभ है कि शब्द कुछ और कह रहा है, प्रकरण कुछ और जा रहा है, और वहां जर को जरथ्रुस बना देना, शक को शाकद्वीप बना देना, निग्रहागमों को पाखंड तंत्र में गिन देना, ये कला जो है ये सब में नहीं होती। ये तो कदाचित कोई व्यक्ति स्वयं को पूरी पीठ की परंपरा से जुड़ा बताए और ज्योतिष पीठ की परंपरा से जुड़ा बताए बस, हो या ना हो ये तो बाद का विषय है, लेकिन कम से कम बताए, तभी इतनी बड़ी प्रतिभा उसको प्राप्त हो सकती है। तो किस शास्त्र में, किस परंपरा में कितने तंत्र हैं, कितने उपतंत्र हैं, इसमें भी प्रकरण के अंतर्गत कुछ गणना का भेद होता है। जैसे मुहूर्त में भी आप देखें तो कलामान से मनुस्मृति में जो मुहूर्त मान बताया गया है वो, और आचार्य सुश्रुत जो मुहूर्त बताते हैं वो, या स्कंद पुराण में जो बताया गया है वो, भालुकी तंत्र में जो बताया गया है वो, अमरकोश में जो बताया गया है वो, इन सबों में भेद मिलेगा आपको। मुहूर्त में कितनी कलाएं हैं इसमें, क्योंकि कला के मान में ही वहां पर भेद है। तो इसका विशेष आख्यान कभी बाद में करेंगे। लेकिन शक्ति संगम तंत्र के एक श्लोक के आधार पर निग्रहागमों को पाखंड तंत्र के अंतर्गत रखने से जो मूर्खता हमारे विरोधियों ने दिखाई है वह अभूतपूर्व है। पहली बात, पहले हम आते हैं इस विषय पर कि निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशिता। ये श्लोक सबसे पहले सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से किसने व्यक्त किया? ग्रंथ में तो पहले से है, लेकिन उस ग्रंथ में इसका हमारा पारंपर्य वर्णित है, ये किसने बताया? हमने ही बताया। और उस समय जब हमें बताया तो हमारे विरोधियों का क्या दावा था? पहले तो हमारे विरोधियों का यह दावा था कि निग्रहागम जैसा कुछ होता ही नहीं है। फिर हमने कहा होता है भैया, तो कहा प्रमाण दो। प्रमाण दिया हमने, तब कहा कहां से प्रमाण दे रहे हो? तो कहा विरोधियों ने कि छिन्नमस्ता खंड शक्ति संगम तंत्र से प्रमाण दे रहे हो, हम इस ग्रंथ को ही प्रमाण नहीं मानते। तो पहले उन्होंने आगमों को नहीं माना, फिर कहा अगर अच्छा यहां तुम्हारा वर्णन मिलता हम तो इसको प्रमाण ही नहीं मानते। तब हमने कहा कि यहां तो आदि शंकराचार्य जी की भी भविष्यवाणी है, और यहां पर तो आदि शंकराचार्य जी की भविष्यवाणी को लेकर ही आचार्य भास्कर राय भारती जैसे महनीय पुरुषों ने भी इसी ग्रंथ का संदर्भ देकर लिखा है, तो अप्रामाणिक कैसे हो गया? तब कहा हम तो इसको प्रामाणिक मानते हैं ग्रंथ को, और वर्णन भी मानते हैं, लेकिन हम अब इसको पाखंड के अंतर्गत रखेंगे। मतलब पता आपको कुछ नहीं है, बता हम ही रहे हैं, और उसमें से उस बात को अपने तरीके से प्रस्तुत करके एक नया ही अर्थ निकाल देना इन मूर्खों का प्रलाप हो गया है। अब देखो, पहले हम बात करेंगे छिन्नमस्ता खंड के छठे पटल की।
वहां पर 84 जो श्लोक है उसको देखिएगा। शैव वैष्णव सौरेशु गाणे स्वायं भुवे तथा चीने चांद्रे तथा बौद्धे काले देशे भी पार्वती, ये हम ग्रंथ से आपको बता रहे हैं। तो वहां पर आपको कुछ संप्रदायों का वर्णन मिलेगा। फिर आगे आप श्लोक संख्या 98 की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा, पहले 93 देख लीजिए। शाक्त संप्रदाय में काल पर्याय से तंत्रों की संख्या, काल पर्याय मार्गे तु तंत्राणाम गणनाम शृणु तंत्राणाम तो चतुष्षष्टि काल पर्याय योगता। यहाँ 64 तंत्र बताए, फिर 326 उपतंत्र बताए। तो ये सब जो है केवल इतना ही है, ऐसी बात नहीं, ये केवल एक प्रभेद बताया। शैव संप्रदाय का देखिए, अब शैवों के ही अंतर्गत आपके बटुकागम, अघोरागम, भैरवागम, ये सब शैवों के ही अंतर्गत आ जाएंगे। शाक्तों के ही अंतर्गत आपको जो है सो सिद्धागम और महाचीन क्रम के सारे ग्रंथ आ जाएंगे, तारागम, यक्षिणियागम और ये जितना विश्वरूपागम और निग्रहागम सब शाक्तों के ही अंतर्गत आ जाएंगे, या माया वैभवागम, माया विहारागम, ये सब शाक्तों के ही अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ और प्रभेद काल पर्याय से बताया गया है। ऐसी वैष्णवों के अंतर्गत ही आपको सात्वत वाले, पांचरात्र वाले, वैखानस वाले, राधा वल्लभीय, निम्बार की, हरिव्यासी, ये सब आ जाएंगे, जिनका वर्णन इसी ग्रंथ के काली खंड में किया जा चुका है। लेकिन यहां क्या कहते हैं, वैष्णवों के अंतर्गत क्या कहते हैं, कहते हैं कि श्लोक 106 छठा पटल शक्ति संगम तंत्र छिन्नमस्ताखंड, पंच सप्तति तंत्राणि उपतंत्राणि वैष्णु द्विशतम पंच तंत्राणि उपतंत्राणि पार्वती, ये कहते हैं। पांच रात्रों का यहां पर जो है वर्णन नहीं किया, इसमें केवल इतना कह दिया 205 उपतंत्र हैं, 75 तंत्र हैं। अब वैष्णवागमों की संहिता वैष्णवागमों के तंत्र शास्त्र में ही तो आएगी, वहां 108 प्रधान और 108 गौण संहिताएं होती, लेकिन यहां उस क्रम में वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब सौर संप्रदाय का बताया, गाणपत्य का बताया, 30 तंत्र और उसमें 78 उपतंत्र, ये सब हैं। अब हम आते हैं सप्तम पटल की ओर, जहां से ये बात को उठाने का प्रयास कर रहा है। सप्तम पटल के 104 से लेकर 116 श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। देशागमाख्य तंत्राणि तदाम्नायो महेश्वरी कथ्यते देव देवेशि शृणु सावहिता भव। अब ये सारे श्लोकों के अनुवाद में भी कितना बड़ा घोटाला हुआ है प्रकाशक से, अनुवादक से, ये देखिएगा। ये शक्ति संगम तंत्र का छिन्नमस्ताखंड चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस से प्रकाशित है, वाराणसी से, और बड़े अच्छे विद्वान ने सुधा हिंदी व्याख्या की है इसकी। संपादक व्याख्याकार हैं डॉक्टर सुधाकर मालवीय एवं पंडित चित्तरंजन मालवीय। लेकिन अनुवाद में कहीं कहीं ऐसी भी बातें इन्होंने कही हैं जो मूल श्लोक से हमको मेल खाती हुई नहीं दिखी हैं। कहाँ कहाँ वो बातें, वो भी हम चिन्हित करेंगे। हम अपने विरोधियों के समान, शिवांश के समान श्लोक और अनुवाद पर जो है, अनुवाद पर आश्रित है नहीं। हम तो अनुवाद भी देखेंगे कि वहां पर अनुवाद श्लोक के अनुकूल है कि अनुकूल नहीं है, ये भी हम देखेंगे। और अगर अनुकूल नहीं है तो श्लोक के अनुकूल अनुवाद क्या होगा, ये भी हम चिंतन करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि शिवांश ने अनुवाद पढ़ने के बाद ही अपना जो मंतव्य दिया वो उस परंपरा के अंतर्गत लागू होता है कि नहीं होता है। खैर, तो सबसे पहले हम कहते हैं देशागमाख्य तंत्राणि तदाम्नायो महेश्वरी कथ्यते देवदेवेशि शृणु सावहिता भव। भगवान क्या कहते हैं, हे देवी आप सावधान होकर सुनिए। अब देशागम नामक तंत्रों को और उसके आमनायों को कह रहे हैं। अब तदाम्नायो महेश्वरी, यहां पर देशागमाख्य तंत्राणी का ही गलत अर्थ लगाते हुए हमारे एक और विरोधी ने कहा था कि निग्रहागम मान्य तो है, उसने पाखंड में नहीं गिना। देखिए, हमारा एक पूर्व विरोधी, वो भी स्वयं को शांकर परंपरा का ही बताता है, संतोष पंत, वही सनमार्ग पेज वाला, उसने पहले लिख दिया था कि देशागम तंत्रों में निग्रहागम की गणना है। मतलब ये किसी देश विशेष में, किसी जगह विशेष के लिए लागू हो सकते हैं, पूरे सनातन पर ये लागू नहीं। लेकिन उस दिन उसने पाखंड तंत्र में इसको नहीं गिना था, देशागमाख्य तंत्र में गिना था। अब ये शिवांश जो है वो देशागमाख्य में नहीं गिन रहा है, पाखंड में गिन रहा है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत है। देशागमाख्य तंत्राणी में बहुवचन है और तदाम्नायो महेश्वरी में एक वचन है। तो एक वचन से एक ही आमनाय का यहां वर्णन किया गया है, और वो आमनाय ठीक उसी श्लोक के आगे लिखा गया है, चीनागमे सप्ततंत्र मक्षोभ्य तंत्र संयुतम। अक्षोभ्य तंत्र, जिसके आधार पर भगवती तारा की बौद्ध मार्गीय साधना होती है, उस तंत्र का अक्षोभ्य तंत्र से, उस अक्षोभ्य तंत्र का समन्वय करते हुए चीनागम का वर्णन करते हैं। तो चीनागम में अक्षोभ्य तंत्र को मिलाकर 7 तंत्र होते हैं। तो तंत्र कितने हो गए, 7, और 7 की संख्या 3 से अधिक है, 3 न्यूनतम और 3 से अधिक को बहुवचन कहते हैं। और निर्धारित बहुत्वम तृत्वे परिसमाप्यति में अगर निर्धारण न हो बहुवचन का तो 3 पर हम चिंतन करते हैं, क्योंकि न्यूनतम संख्या 3 है बहुवचन के लिए, एक वचन, द्विवचन
और त्रिवचन, तो त्रिवचन जो है वही बहुवचन का पर्याय हो जाता है। वहां शुरुआत करते हैं 3 से, तो तंत्राणी कहकर 3 से अधिक की संख्या का वर्णन है, और देशागम उसको कहते हैं। लेकिन यहां देशागमाख्य तंत्र कथनम को अलग विषय में डाल दिया, एक अलग विभाग कर दिया अनुवादक ने, जो कि उचित नहीं है। अब क्या इसमें है, तंत्राणी क्यों है, क्योंकि सप्त तंत्राणी संति चीनागमे, चीनागम में 7 तंत्र हैं, और तानि तंत्राणी अक्षोभ्य तंत्र संयुतानि संति, ये यहां पर अर्थ करेंगे हम, अक्षोभ्य तंत्र से युक्त होकर वो 7 हैं। तो इसीलिए अक्षोभ्य तंत्र से युक्त जो 7 तंत्र हैं वहां देशागमाख्य तंत्राणी हुआ, किंतु वो एक ही देशागम का वर्णन किया गया, इसलिए तदाम्नायो महेश्वरी, आमनाय एक वचन में यहां प्रयुक्त हुआ है, ये इसका अर्थ है। ये इसका व्याकरण सम्मत भी और संप्रदाय सम्मत भी अर्थ है। उसके बाद जितने भी हैं तंत्र, उसमें किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ चीनागम का नाम लिया गया चीन देश के लिए, और चीन देश की सीमा कितनी है, चीन और महाचीन, चाहे नेपाल, भूटान, ये सब की। भूटान को भोटांत कहते हैं, संस्कृत में भोटांत नाम है। शक्ति संगम तंत्र के ही सुंदरी खंड में इनका आपको सीमांकन मिल जाएगा। खैर, तो चीन ही वह आगम है, चीनागम ही है जो कि किसी देश के नाम पर है, इसीलिए देशागम से यहां चीनागम का वर्णन है, जो कि एक ही श्लोकार्ध 105वें श्लोक के पहली पंक्ति में वर्णित है। उसमें 7 तंत्र है अक्षोभ्य मिलाकर, इसीलिए तंत्राणी कहा, लेकिन वह एक ही आमनायागम है, इसीलिए तदाम्नायो महेश्वरी एक वचन, तदाम्नायाह नहीं कहा, वहां पर आमनायो कहा। यह बात हो गई। अब इसके बाद बौद्धागम में 21 उपतंत्र हैं, जैनागम में 16 हैं तंत्र। ये बौद्धागम में चैक विंशद उपतंत्राष्टकम शिवे, यहां पर भी जो है गलत अनुवाद किया गया। क्या गलत अनुवाद किया, जैनागमे चैक विंशद उपतंत्राष्टकम शिवे, इसमें श्लोक कह रहा है कि बौद्धागम में 21 तंत्र हैं और 8 उपतंत्र हैं। ये पूरा पारंपरिक क्रम माना जाएगा। बौद्धागम में 21 तंत्र हैं, 8 उपतंत्र हैं, चैक विंशद और अष्टकम, इस प्रकार से तंत्राष्टकम शिवे, उपतंत्राष्टकम शिवे, ये होगा पूरा अर्थ। तंत्र और उपतंत्र दोनों का वर्णन है। जहां केवल एक संख्या है वहां तंत्र मानेंगे, जहां 2 संख्या है वहां दूसरी संख्या को उपतंत्र मानेंगे। यही यहां पर चल रहा है। फिर जैनागम का वर्णन करते हैं। जैनागमे कला शीच उपतंत्राणि पंचच, जैनागम में 16 कला 16 है, तो कला यहां पर 16 वाचक हो गया, और उपतंत्र 5 हैं। अब 534 उपतंत्र हैं, ये अनुवादक ने लिखा। तो 534 की संख्या इन्होंने कहां से निकाली, ये मैं नहीं जानता हूं। अनुवादक ने जो 534 उपतंत्र लिख दिया है, ये कहां से लिख दिया है, ये मूल श्लोक से स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैनागमे कलाशीचो, ये तो स्पष्ट है, लेकिन उपतंत्राणि पंचचा में 5 उपतंत्र होने चाहिए। अनुवादक ने यहां भी गलती की है, 534 उपतंत्र लिख दिया गया है यहां पर, जबकि बौद्धागम में जहां 8 उपतंत्रों की बात थी उसका वर्णन अनुवादक ने किया ही नहीं। तो पहली बात, देशागम के नाम से केवल चीनागम का वर्णन किया गया है, फिर भी देशागमाख्य तंत्र कथनम के नाम से पूरा अनुभाग छाप दिया प्रकाशक ने। बौद्धागमे चैकविंशद उपतंत्राष्टकम शिवे में तंत्राष्टकम का अनुवाद ही नहीं किया। जैनागमे कलाशीच उपतंत्राणि पंचच में उपतंत्राणि पंच को 5 के स्थान पर 534 लिख दिया, ये भी गलत लिखा। अथ पाशुपते देवी नवतंत्राणि सादरम उपतंत्राणि षड्देवी तथा कापालिके सुनो, पाशुपत शास्त्र में 9 तंत्र हैं और 6 उपतंत्र हैं, ये ठीक लिखा। कापालिक में क्या है, सूर्यतंत्रम चोपतंत्रम चेत संख्या भिदम शिवे। अब यहां पर कापालिक मत में जो है उसमें 4 सूर्यतंत्र और 4 उपतंत्र का ये वहां पर वर्णन किया गया। सूर्यतंत्रम से यहां पर 12 तंत्रों का उल्लेख होना चाहिए। कापालिक मत में 12 तंत्र, क्योंकि सूर्य की संख्या, सूर्य शब्द जो है वह द्वादश आदित्य का पर्याय है, तो सूर्य तंत्रम का अर्थ यहां 12 तंत्र शास्त्र और 4 उपतंत्र। वेद संख्या भिदम, वेद कितने हैं, 4 हैं, और सूर्य कितने हैं, आदित्य संख्या 12 हैं। तो सूर्य तंत्रम चोपतंत्रम वेद संख्या भिदम शिवे, वेद संख्या भिदम शिवे। तो वेद कितने हैं, 4, तो उपतंत्र हो गए 4, आदित्य है 12, तो 12 तंत्र और 4 उपतंत्र, ये यहां अनुवाद करना था, लेकिन अनुवादक ने कर दिया इस मत में 4 सूर्य तंत्र हैं। अब जो संप्रदाय परंपरा को नहीं जान रहा है वो यहां भ्रम क्या करेगा
कि ये जो 4 सूर्य तंत्र की बात है ये सौरागम का विषय बता रहे हैं, तो कापालिक की संख्या कहाँ गई फिर? तो इस प्रकार से हमने बताया कि 104 श्लोक में जो बात है उसका ही 105वें श्लोक में बौद्धागम में भी गलत अनुवाद किया, 106वें श्लोक में जैनागम में भी गलत अनुवाद किया, 107वें श्लोक में कापालिक मत में भी गलत अनुवाद किया। ये श्लोक पढ़कर उसका अनुवाद कहाँ कहाँ गलत किया गया ये भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब बताइए, मुझे ये लोग सिखाने चले हैं कि निग्रहागम देशागम में आता है कि पाखंड में आता है, बताइए। गजब दुस्साहस, अद्भुत। अब पाखंड की बात करते हैं। इसके बाद 108वां श्लोक जो है, अथ पाखंड तंत्राणि त्रिपंचोप प्रभेदतः पांचरात्रा गमे देवी दश सप्तोपभेदतः। 108वें श्लोक में कहते हैं इसके बाद अथ पूर्वोक्त प्रकरण से आगे बढ़ते हैं। पूर्वोक्त प्रकरण में कितनों का नाम लिया? चीनागम, बौद्धागम, जैनागम, पाशुपतागम, कापालिकागम। तो शैवों के मत में कापालिक और पाशुपत सर्वथा नहीं आते हैं पाखंड में, लेकिन बहुतों के मत में कापालिक और पाशुपत को पाखंड में भी गिना है। फिर भी चीनागम, बौद्धागम, जैनागम ये तो पाखंड के ही अंतर्गत आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो 2 बातें स्पष्ट हैं शास्त्र में। पहली बात कि कहीं भी पाखंड तंत्रों की जहां गणना है वहां पर निग्रहागमों का उल्लेख है ही नहीं। किसी भी आगम पुराण में पाखंडों की जब गणना कर रहे हैं उस मत में निग्रहागम का कोई उल्लेख नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा अन्यत्र भी कहीं नहीं है ऐसा उल्लेख। दूसरी बात यह है कि जिन जिन मतों का बौद्धागम, जैनागम, चीनागम इत्यादि का यहाँ पाखंड के रूप में वर्णन हम चिंतन कर सकते हैं अन्यान्य ग्रंथों के संदर्भ से भी, उनको कहीं भी पाखंड खंडक के रूप में नहीं दिखाया है सनातनी शास्त्रों ने। जैसे कि पाशुपत, पांचरात्र, कापालिक इत्यादि के लिए वेद सम्मत बातें भी उनके उनके आगमों में वर्णित हैं, वो स्वयं को वेद संसिद्ध बताते हैं, शैवागम हो चाहे वैष्णवागम हो, किंतु उनके विषय में दोनों बातें मिलती हैं। कहीं कहीं उनको वेद विरुद्ध भी अवैदिक मत के रूप में भी रखा है किसी किसी पुराण और आगम में, और कहीं कहीं नहीं भी रखा है। ये दोनों बातें, उभय बातें मिलती हैं, किंतु जैन बौद्ध को सदैव रखा तो पाखंड में ही रखा, वहां 2 प्रकार की बातें मिलेंगी ही नहीं। और जहां पाखंडों की गणना है वहां पर निग्रहागम का कोई संदर्भ उल्लेख पाखंड के अनुक्रम में नहीं है, यह भी दूसरा तथ्य है, ये आप समझ लीजिए। इस बात को आप किसी भी ग्रंथ से जहां भी इन बातों की सूची मिलती होगी आप इसका पुनः पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक, अब 108 संख्या श्लोक में जाते हैं। अथ पाखंड तंत्राणि त्रिपंचोप प्रभेदतः। पाखंड तंत्र में कितने हैं? 3 तंत्र हैं और 5 उपतंत्र हैं। यहां पर जो 3 तंत्र और 5 उपतंत्र की बात है उसमें कुल कितने होते हैं? 8। और इसके बाद वो पूरा विषय ही पूरा हो गया। ये नहीं कह रहे हैं कि हम पाखंड तंत्रों का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पांचरात्रागम का वर्णन है। पांचरात्रागमे देवी 10 सप्तोपभेदतः। पांचरात्रागम में 10 तंत्र और 7 उपतंत्र होते हैं, ये यहां पर वर्णन है। तो पांचरात्रागम एक सेपरेट है, स्वतंत्र है, अलग है, पाखंड तंत्र से अलग है। अब अगर हम दुराग्रह पूर्वक यही कहने बैठ जाएं कि नहीं नहीं इस श्लोक के बाद जितने आ रहे हैं सब पाखंड में आएंगे, तो भैया पाखंड के अंदर कितनों को रखा? 8 को रखा ना, 3 तंत्र को और 5 उपतंत्र को। तो यहां से गणना प्रारंभ करो। पाखंड के बाद किनका किनका वर्णन है? पांचरात्रागम, अघोरागम, मंजुघोषागम, भैरवागम, बटुकागम, संजीवन्यागम, सिद्धेश्वरागम, नीलवीरागम, जिसका यहां पर नीलेश्वरागम लिख दिया है अनुवाद में, लेकिन नीलवीरागम है श्लोक में। 8 तो यहीं पूर्ण हो गए। तो इसमें निग्रहागम का नाम कहां आया? नहीं आया ना। अब अगर तो हम ये कहते हैं कि इन आगमों के बाद निग्रहागम का नाम है तो कितने संख्या पर है ये देख लो। नीलेश्वरागम तो नीलवीरागम तक तो हम पहुंच गए 8 में। अब आगे देखो, मंत्र सिद्धागम, मृत्युंजयागम, माया विहारागम, विश्वरूपागम, योग रूपागम, विरूपागम, यक्षिण्यागम, निग्रहागम। 8 तो पूरे हो गए थे नीलवीरागम तक में ही, 112वें श्लोक में ही, और वहां से और 8 की संख्या तक पहुंचेंगे तब निग्रहागम में आएंगे 16। तो पाखंड तंत्र अगर यह मान भी लें, हालांकि श्लोक में वह कहा भी नहीं जा रहा है, लेकिन अगर हम दुर्जनतोष न्याय से शिवांश के पक्ष को ही मान लें कि पाखंड तंत्र का ही वहां वर्णन है भाई, तो वो भी 16वें संख्या में जाएगा, जबकि पाखंड तंत्र 8 ही है। अच्छा, अब अगर ये कहा जाएगा कि अथ पाखंड तंत्राणे में इसके बाद विभिन्न प्रकार के पाखंड तंत्रों में आगे के सभी आगमों का नाम है, तो उससे पहले जो चीनागम है, बौद्धागम है, तुम उसको पाखंड में मत गिनना फिर। लेकिन समस्त धर्मशास्त्रों ने तो उनको पाखंड के ही अंतर्गत रखा है। यहां पाखंड तंत्र जो है वह एक अलग ही आगम का नाम है। वो पाखंड यहां जातिवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, अपितु व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है, वैयक्तिक संज्ञा है इसकी। तो
पांचरात्रागम, अघोरागम, मंजूघोषागम। यहां भी अनुवाद में देखिए, पांचरात्रागम में 10 तंत्र 7 उपतंत्र, ये तो ठीक हो गया। अघोरागम तंत्राणि दशाष्टौ चोपभेदतः, अघोरागम तंत्र में 10 तंत्र और 8 उपतंत्र हैं। मंजूघोषागम में कितने हैं? 20 महेश्वरी, 20 तंत्र और 30 उपतंत्र, ये ठीक है। किंतु भैरवागम तंत्राणि 170 भेदतः, भैरवागम शास्त्र में अनुवादक लिखते हैं तंत्र भेद से 107 तंत्र हैं, जबकि यहां 170 भेदतः है, 170 तंत्र हैं, 107 नहीं। बटुकागम तंत्राणि 280 भेदतः, 280 तंत्र बटुकागम में, ठीक है। संजीवन्यागमे देवी 73 चोपभेदतः, संजीवन्यागम में ये लिखते हैं 21 तंत्र उपभेद से हैं, किंतु यहां पर पारंपरिक क्रम से हम देखें तो मेरी समझ से यहां होना चाहिए कि 3 तंत्र और 7 उपतंत्र हैं संजीवन्यागम में। सिद्धेश्वरागम में दशाष्ट चोपभेदतः, यहां कह दिया 18 भेद है, तो कुल 18 हो जाएंगे, लेकिन 10 तंत्र और 8 उपतंत्र हैं, ये अर्थ होना चाहिए। नीलवीरागम में भी 17, जिसमें 7 तंत्र और 10 उपतंत्र, ये होना चाहिए। और अष्टादश तंत्राणि मंत्र सिद्धि विधागम, मंत्र सिद्धि आगम में कितने हैं? 18 कुल हैं, जिसमें 8 तंत्र हैं, 10 उपतंत्र हैं। और मृत्युंजयागमे देवी 22 पार्वती, 20 तंत्र हैं, 12 उपतंत्र हैं। माया विहारागम के 53 चोपभेदतः, माया विहारागम में 3 तंत्र और 5 उपतंत्र हैं। विश्वरूपागमे देवी 9 सप्त महेश्वरी, विश्वरूपागम में 9 तंत्र और 7 उपतंत्र हैं। योग रूपागमे देवी 50 10 भेदतः, योग रूपागम में 50 तंत्र हैं, 10 उपतंत्र हैं। विरूपागम पर्याय 27 भेदतः शिवे, विरूपागम में कितने हैं? 15 भेद हैं, कुल कितने? 15, तो इसमें 7 तंत्र हैं, 8 उपतंत्र हैं। यक्षिणी आगम तंत्राणि 75 भेदतः, 75 भेद हैं, कितने? 5 तंत्र और 70 उपतंत्र हैं, ऐसे। तो ये जो 170 होना था ना भैरवागम में, उसको 107 लिख दिया अनुवादक ने, ये भी हमें श्लोक के अनुकूल नहीं जाना पड़ता है। 100 तंत्र और 70 उपतंत्र, इस प्रकार से। इधर बटुकागम में 200 तंत्र और 80 उपतंत्र, ऐसा होना चाहिए। अब 116वें श्लोक में जाते हैं। निग्रहागम तंत्राणि 100 भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशितः। निग्रहागम तंत्र में जाएंगे तो 100 भेदतः 100 तंत्र और 200 उपतंत्र होते हैं, ये आगम पर्याय बता दिया गया। तो निग्रहागम क्या पाखंड में आता है? नहीं, क्योंकि अगर इस श्लोक को हम यह भी मान लें कि यहाँ 8 पाखंड तंत्रों का वर्णन है पाखंड तंत्र वाले श्लोक के बाद, तो निग्रहागम में 8 में नहीं तो 16वीं संख्या में आ रहा है, तो 8 में कैसे गणना हो जाएगी? 8 तो नीलवीरागम में ही पूरा हो जा रहा है ना, जिसमें 17 भेद हैं, 7 तंत्र और 10 उपतंत्र। और जो वास्तव में पाखंडी तंत्रों के रूप में या मतों के रूप में शास्त्र में वर्णित हैं, ऐसे जैन, बौद्ध, कापालिक, चीनागम इत्यादि का वर्णन तो अथ पाखंड तंत्राणि त्रिपंचोप प्रभेदतः वाले श्लोक से पहले ही कर दिया गया है ना। तो ये लोग क्या तैयारी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या श्लोक समझते हैं, क्या परंपरा का अनुसरण करते हैं, मुझे नहीं पता। बस कहीं से एक पंक्ति उठा लो और अपना मन उसमें जहां तक जाए दौड़ाओ और उसको अपने चाशनी में परोस करके रख दो, और लोगों को लगेगा कि हाँ यही सही है, तो लोग मानते रहें और इनकी मूर्खता इसी प्रकार बनी रहे। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य जी के विषय में। शंकराचार्य जी की भी भविष्यवाणी इसी तंत्र में, शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के 8वें पटल में है। और 8वें पटल में जहां शंकराचार्य जी का वर्णन है, वहां पर एक श्लोक आया है, अवत बौद्धोत्सादन कार्यार्थम शंकरो मर्त्य रूपधृक अवतीर्णो महेशानी पंच प्रेत समन्विता। 5 प्रेतों के साथ शंकराचार्य जी अवतार लेंगे, जिसमें 5वें वो स्वयं होंगे और 4 प्रेत उनके साथ होंगे। चतुर्दिक्षु चतुः प्रेता मध्य रूपेण पार्वती, मध्य स्वयं शंकरो ही सदा तिष्ठति पार्वती। अब यहां पर प्रेत शब्द का कोई अगर अर्थ निकाल कर कहे कि ये सब भूत प्रेत के अवतार थे, भगवान नहीं थे, तो लात खाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? वहां पंच प्रेत कौन है? ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पंच महाप्रेता दिव्या सिंहासनादधः। वहां ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, इन 5 प्रेतों की बात है। तो तंत्र शास्त्र में केवल प्रेत शब्द को पकड़कर अगर कोई ऐसे हल्ला करने लग जावे, तब तो स्पष्ट रूप से अपनी मूर्खता उस प्रकरण में दिखा रहा है। तो यहां क्यों नहीं कह रहे हो कि आदि शंकराचार्य जी प्रेत के अवतार थे और उनके सारे शिष्य भी प्रेत थे? क्यों? वहां प्रेत शब्द का क्या अर्थ है, क्या संदर्भ है, इसको देखोगे कि नहीं देखोगे, वो हमने बता दिया। ऐसे ही यहां निग्रहागम तंत्र पाखंड के अंतर्गत नहीं है, न देशागम के अंतर्गत है। देशागम के अंतर्गत केवल चीनागम है। और किस देश का? यक्षिणी नाम का कोई देश है, भैरव नाम का कोई देश है, अघोर नाम का कोई देश है, निग्रह नाम का कोई देश है, पांचरात्र नाम का कोई देश है। भूखंड के दृष्टिकोण से, भूखंड के दृष्टिकोण से तो केवल चीन है, तो चीनागम है, उसी देश के नाम पर उसका आगम पड़ा, इसीलिए उसको देशागम कहते हैं।
और बाकी वो तो वहां पर पूरा हो गया विषय। उसके बाद बौद्धागम, चीना जैनागम, कापालिकागम, ये सब करते हुए, पाशुपतागम करते हुए आगे बढ़े। उसी में पाखंडागम, पाखंड तंत्र का भी नाम है, जो एक स्वतंत्र ही संप्रदाय है और उसमें 8 हैं, 3 तंत्र, 5 उपतंत्र, ये 8 ग्रंथ प्रस्तार हैं। और उसके बाद अलग अलग आगमों का वर्णन करते हुए गए। अगर उस 8 को भी तुम गिनोगे कि इस श्लोक के बाद 8 वाले ही पाखंड के अंतर्गत आ जाएंगे, तो भी निग्रहगम तो 16 में आ रहा है, 8 के अंतर्गत तो आ भी नहीं रहा है कि नहीं। इसलिए ये मूर्खता छोड़नी चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारे ही कथन को सही मान लिया जाए तो तुम्हारे राघवाचार्य जी और विद्याभास्कर जी ही पाखंडी सिद्ध होंगे, निग्रहगम वाले सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि 8 के अंतर्गत वही आएंगे, निग्रहगम तो 16 में आएगा। तो श्लोक देखो और अनुवाद पर आश्रित मत रहो, मूल परंपरा से उसको समझो जानो। लेकिन परंपरा से समझने जानने का काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि ब्रांड लग गया ना कि परंपरा से जुड़े हैं, बस हो गया। अब यही ब्रांड लगने का दुष्परिणाम क्या होता है ये देखो। अभी क्या इसी में भविष्यवाणी है, 8वें पटल के 114वें श्लोक को देखो। विच्छिन्नातु ततो भूयात् पुनः सा वै भविष्यति शंकरस्य तु योगेन भविष्यति स्फुटम शिवे। शंकराचार्य जी की परंपरा के विषय में कह रहे हैं, फिर वह परंपरा आगे विच्छिन्न होने वाली है, पुनः शिव जी की कृपा से भविष्य में स्पष्ट होगी। तो हमारी परंपरा लुप्त है कि नहीं ये तो छोड़ो, तुम्हारी परंपरा का क्या हाल है ये देखो। और अगर तुम लुप्त है ऐसा कहते हो तो सुन लो, हमारे जन्म से ही इसका उद्धार हुआ है या इसका वर्णन हमने कर दिया, ऐसी बात नहीं है। अपितु यह संप्रदाय का जो वर्णन है, इसका वर्णन गोपीनाथ कविराज जी ने भी किया है, ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी ने भी किया है, जो कि आज से 100 साल पहले ये सब लिख चुके। तो जब लिख चुके तो पाखंड तंत्रों के अंतर्गत निग्रहगम को रखा था कि अलग रखा था, ये जरा देख लेते उनकी टीकाओं में, शक्ति संगम तंत्र की व्याख्या में पढ़ लेते जरा। और लुप्तागम संग्रह जो है गोपीनाथ कविराज जी का और ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी का, वो भी जरा देख लेना कि लुप्तागम संग्रह नामक ग्रंथ में उन्होंने कितने लुप्त आगमों का वर्णन किया है और निग्रहागम का वर्णन उन्होंने क्यों नहीं किया है। क्या निग्रहागम के बारे में वो जानते नहीं थे? अगर निग्रहागम के बारे में वो जानते नहीं थे तो शक्ति संगम तंत्र की टीका में कैसे उसका वर्णन किया द्विवेदी जी ने, और आज से 100 साल पहले, 90 साल पहले कैसे किया था? और लुप्तागम संग्रह इत्यादि में उन्होंने लुप्त आगमों की सूची में उसको क्यों नहीं रखा? हाँ, ये जरूर है कि कई बार इतना लुप्त हो जाए कोई विषय कि उसका कोई संदर्भ न मिले तो भी लोग नहीं रखते, लेकिन उससे ये तो नाम, प्रस्तार, ग्रंथ, पर्याय तो लुप्त नहीं हुआ था ना, ये तो वर्णन है। और केवल यही लुप्त हुआ ऐसी बात तो नहीं, सैकड़ों अन्य आगम भी लुप्त हुए हैं। और तुम्हारी परंपरा का भी यही हाल है, विच्छिन्नातु ततो भूयात् पुनः सा वै भविष्यति। छिन्न भिन्न तो होगी ही, बाद में भले ठीक हो जाए लेकिन छिन्न भिन्न तो होगी ना। और उसी काल को अभी हम लोग सभी देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। अब जहां पर पूरी पीठ से जुड़े लोगों में शिवांश जैसे लोगों की गणना होने लगे, ज्योतिष पीठ से जुड़े लोगों में पीएन मिश्र और संदीप देव जैसे लोगों की गणना होने लगे, श्रृंगेरी पीठ से जुड़े लोगों में जहां पर इनकी क्या नाम है, इधर ये अब ये प्रकरण चल रहा है ना, इसका क्या नाम है, चैतन्यानंद, उसके जैसे लोगों की गणना होने लगे। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि सौभाग्य का विषय है। और ये परंपरा को विकृत और छिन्न भिन्न करेंगे ये लोग कि श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचाएंगे। अच्छा, स्वामी निगमानंद सरस्वती जी के विषय में जब हमने कहा तो शिवांश कहता है कि तुमको प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है क्या? अरे भाई, जो मठ का गद्दीपति है, उत्तराधिकारी, उससे हम बात करेंगे, वो बताएगा क्या है। तो भैया मेरे, जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने तुमको कॉल किया था, किसी महिला ने, तब तो तुम प्रचार कर रहे थे कि भागवतानंद के गिरोह से धमकी मिली। तो क्या हमको प्रतिनिधि नियुक्त किया था निगमानंद सरस्वती जी ने कि तुम फोन करवाना? और हमने तो करवाया भी नहीं था, हम तो जानते भी नहीं वो कौन है। आज तक हम निगमानंद सरस्वती जी के मठ में गए नहीं, उनके किसी उत्तराधिकारी से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी कहीं से कोई नेगेटिव बात आती है तो दिखा देते हो कि देखो भागवतानंद के गिरोह ने यह काम किया। वहां कहना था ना कि भागवतानंद को तो निगमानंद जी ने उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि बनाया नहीं है, तो ये कैसे जिम्मेदार होगा? वो तो जहां पर तुम इंटरव्यू लेने गए थे उसको जिम्मेदार बताना था, लेकिन बताए नहीं, क्योंकि ये दोगलापन तो परंपरा प्राप्त लोगों के पास हो सकता है, तुम्हारे जैसे, है ना। अथवा उस संप्रदाय में क्या बात है, ये क्या बात कौन बताएगा? उस संप्रदाय का गद्दी में जो बैठा है उसकी गद्दी वाला बताएगा। तो सुन लो, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा था कि शूद्र के पास समय नहीं था और पैसा नहीं था, इसलिए वेद नहीं पढ़ सका। तो मान लो कि आदि शंकराचार्य जी का वही मत है कि अगर धन और समय होता शूद्र के पास तो वह भी वेदाधिकारी होता। यह आदि शंकराचार्य जी का मत है, क्योंकि उनकी गद्दी के अधिपति बोल रहे हैं ना, परंपरा प्राप्त। और कहो वो परंपरा प्राप्त नहीं है तो सुन लो, तुम्हारे ही आचार्य के जो अनुगत हैं, ऐसे रामशंकर शुक्ल जी, उनको परंपरा प्राप्त शंकराचार्य बोल चुके हैं। और जिनके समर्थन से तुम्हारे गुरु जी स्वयं शंकराचार्य बनकर बैठे, निश्चलानंद जी का समर्थन जिन्होंने किया, वही भारती तीर्थ जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी अभिषेक किया था।
किया ना। तो तुम्हारे गुरु जिसको अमान्य मानते हैं उसको आचार्य रामशंकर शुक्ल मानते हैं, तुम स्वयं मानते हो, और जिनके समर्थन से तुम्हारे गुरु शंकराचार्य बने वो भी उनको मानते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे शूद्र बंधु समय और धन के अभाव में वेद न पढ़ सके। ये उनका कथन था, रिकॉर्डेड कथन था, वीडियो का कथन था, हमने खंडन भी किया था। तब तुम खंडन करने नहीं आए थे, तब तुम्हारे संप्रदाय सिद्धांत के लिए भी हम ही खड़े हुए थे। आज भी पीएन मिश्र प्रकरण में हम ही खड़े हुए। पीएन मिश्र फेमस न हो जाए इसलिए तुम खंडन करने नहीं आए, लेकिन भागवतानंद ने शास्त्रार्थ नहीं किया, इस पर वीडियो बनाने पीएन मिश्र को कवर अप देने के लिए तुरंत आ गए थे, है ना। तो गजब बात चल रही है तुम्हारे यहां कि जहां पर निगमानंद सरस्वती जी ने जो लिखा, अगर उनके उत्तराधिकारी का कथन या चिंतन विरुद्ध जा रहा हो तो कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। जहां आदि शंकराचार्य जी के कथन से विरुद्ध जा रहा हो उनके उत्तराधिकारी का मत, वहां कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। लेकिन नेगेटिव निकालने के समय क्या कहते हो, ये तो भागवतानंद का गिरोह कह रहा था, भागवतानंद जाने भी नहीं उस व्यक्ति को, भागवतानंद मिला भी नहीं, दीक्षा भी नहीं दी, कुछ कॉन्टेक्ट भी नहीं है, लेकिन भागवतानंद का गिरोह हो गया वो। तब नहीं कहते हो कि निगमानंद जी ने क्या तुमको अपना प्रतिनिधि बनाया था इस गिरोह को चलाने के लिए, नहीं। लेकिन तब मेरा संबंध हो जाता है, और जहां पर मैं शास्त्र के सम्मत संदर्भ को प्रस्तुत कर रहा हूं वहां तुमको ठेकेदारी मिली थी क्या, तुमको उत्तराधिकारी बनाया था क्या, ये कहने आ जाते हो। तो यही मूर्खता है इन लोगों की। और सुन लो, हमारे संप्रदाय में तो कई भविष्यवाणियां हैं जो पहले भी लुप्त हुए और आगे भी लुप्त होंगे। मृच्छराजे तो उत्तरे आज्ञावेशे क्षयंगते, बहुत कुछ भविष्यवाणियां हैं। तो इन सब बातों को हम निग्रह प्रविष्टिका में कहेंगे। ये जो चैतन्यानंद जैसे लोग हैं, यही सब संप्रदाय के विकृति के कारण है। अब बताओ, पूरी पीठ में चल रहे उपद्रव और जो व्यवस्थाएं उनके विरुद्ध जब हमने आवाज उठाई तो क्या हमने पहले उठाई? नहीं। जिन लोगों ने पहले पूरी पीठ में चिट्ठी भेजी थी, उन लोगों की चिट्ठी को पढ़कर, जो कि वहां से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ तो दीक्षित हैं और कुछ समर्थक हैं जो मेरे भी विरोधी हैं, फिर भी मैंने अपने ही विरोधियों के द्वारा भेजी गई चिट्ठी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए बताया था कि ये बातें चल रही, इसमें सुधार होना चाहिए। तुम चिट्ठी भेजने वालों से प्रमाण क्यों नहीं मांगने गए? तुम प्रमाण मांगने हमसे आए, और तुम तो स्वयं कह चुके हो कि विजयाश्री के कारण हम इसमें प्रविष्ट हुए हैं। तो भैया तुम विजयाश्री के ठेकेदार बनो, उसी के प्रतिनिधि बनो, उसी के रफूगर बनो। संप्रदाय सिद्धांत कहां बचाने तुम चले हो? संप्रदाय सिद्धांत बचाने चले होते तो मुक्तेश्वरानंद जी ने जब शूद्रों का वेदाधिकार बता दिया, धना भाव और समयाभाव न हो तो ऐसा, और पीएम मिश्र ने जब कहा कि गुरु ने ब्राह्मण कह दिया तो ब्राह्मण हो गया, और करपात्री जी नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री थे, तब वहां भी तुम थोड़ा सा बोलते। लेकिन वहां जेंडर फैक्टर नहीं था ना, फीमेल फैक्टर, इसलिए नहीं बोले। और रही बात मातृशक्ति के सम्मान की ना, तो मातृशक्ति अगर आपत्तिजनक अश्लील वस्त्रों में हमारे देवी देवताओं का मंत्र पढ़ते हुए योग के नाम पर अश्लीलता फैलाएगी तो तुम सम्मान करते रहना। हम लोग तो सुर्पणखा और पूतना का भी जो शास्त्र में सम्मान है उसी रीति से करना चाहते हैं। और यह जान लो कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही निष्ठा होती तो सभी लोगों को माता के दूध की चुनौती नहीं देते फिरते कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया कि नहीं, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया कि नहीं। यहीं से तुम्हारा दोगलापन स्पष्ट हो जाता है। खैर, तो हमने लोगों को समझाने के लिए बता दिया कि निग्रहागम की गणना कहीं भी पाखंड तंत्र के अंतर्गत नहीं है। न इस व्यक्ति को श्लोक का बोध है, न इस व्यक्ति को प्रकरण का बोध है, न इस व्यक्ति को संप्रदाय परंपरा का बोध है। इस व्यक्ति को बोध कुछ नहीं है, बस एक जिद है कि हमको भिड़े रहना है, हमको लड़े रहना है। तो ठीक है भैया, तुम्हारे भी व्यू आवे, तुम्हारी भी रोजी रोटी चले, है ना। तो लेकिन इससे दीर्घकालिक तो लाभ होगा नहीं तुमको, और न हमारी कोई दीर्घकालिक हानि हो जाएगी। अब तो ये देखना है कि जैसे श्रृंगेरी का नाम रोशन कर दिया चैतन्यानंद ने व्यभिचार के कारण, वहां पर हम विरोध करते तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा श्रृंगेरी पीठ पर आपत्ति करते हो, हमारे परंपरागत आचार्यों पर आपत्ति करते हो। तो भैया हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं, जाओ, गलत तो गलत ही रहेगा। तो पूरी पीठ पर हमने कहा तो वहां भी लोग कहने लगे, अरे तुम साक्षात शिवस्वरूप जगत गुरु के विषय में कहते हो, उनके दिव्य परिकरों के विषय में कहते हो, कल को यही परिकर जब नाम रोशन करेंगे तब तुम सफाई देते फिरना, फिर सफाई देते फिरना। पुरी के शंकराचार्य जी बचपन में ही अपने सामने जिसका माथा खुला देखते थे उसको दंडित कर देते थे, और अभी मंच पर जो लड़की चढ़ रही जिसका अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़के वहां जा रहे तो कोई सुनवाई नहीं। वो लड़की सदानंद सरस्वती जी के पास जा रही है तो वहां कोई सुनवाई नहीं। ये जो मुक्तेश्वरानंद जी के सामने बैठकर जितना प्रलाप किया करौली ने, संतोष भदौरिया ने राधा भगवती राधा के विषय में, वहां शंकराचार्य की हैसियत से टोकने बोलने नहीं गए, अभी तो प्रशंसा करते रहे, उसको आशीर्वाद दे रहे शंकराचार्य। कौन? पुरी वाले। कबीर पंथियों से मिलने का समय है, आपसे में चारों पीठ वाले क्यों नहीं बैठकर एक स्वस्थ चिंतन विमर्श करते हैं, सारे हिंदू एक हो जाएं, ये सब कहते हैं। भैया पहले अपने चारों पीठों को एक मंच पर या कम से कम एक मंतव्य पर लाने का प्रयास कीजिए।
इससे जो पाखंडी मिल रहा है उससे भी वही पाखंडी मिल रहा है, पाखंडी दोनों से मिल जा रहे हैं, लेकिन दोनों आचार्य आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। तो विच्छिन्ना तो ततो भूया, तो नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे चारों शंकराचार्य अगर एक मत हो जाए तो क्या हमको 10 कथाएं देंगे कि हम चारों एक हो गए निग्रहाचार्य, अब आप जाकर यहां पर कथा कहिए और लाखों दक्षिणा कमाइए? ऐसा होगा क्या? या अपने चेलों को कहेंगे तुम निग्रहाचार्य से दीक्षा ले लो? मेरा कोई भौतिक लाभ तो नहीं है, लाभ धर्म का है। लेकिन उन मठों में जो विकृति मैं देखता हूं और जो विकृतियां वहीं के लोग प्रसारित करते हैं, चाहे मेरे विरोधी भी क्यों न हो, उन बातों को अगर हम शोधन की दृष्टि से कहते हैं तो न शोधन तुम करते हो, न वहां पर किसी प्रकार का मौन ही धारण करते हो। तो इस प्रकार की दौर्बल्य मानसिकता से तुम क्या कर लोगे मेरा? खैर, जो शक्ति संगम तंत्र का संदर्भ गलत देते हो, अभी तक तो जीवन में इसने शक्ति संगम तंत्र पढ़ा नहीं ढंग से। वहां पहुंचे भी क्यों? मेरे कारण, क्योंकि हमने वह श्लोक बताया तो श्लोक खोजने पहुंचे कि लिखा भी है कि नहीं, तो लिखा मिल गया, लेकिन उससे पहले एक और श्लोक मिल गया पाखंड तंत्र, बस पकड़ लिया कि इसके आगे पूरा का पूरा विषय जो है वो पाखंड तंत्र का ही विषय है। तो भैया मेरे, तुम निग्रहागम पर जाकर रुक क्यों गए? वहां रुकना नहीं था ना, क्योंकि जब निग्रहागमों को तुम पाखंड में गिन लेते हो तो उसके आगे भी तो कुछ कुछ वर्णन होगा। तो क्या क्या वर्णन होगा जरा ये भी हम देख लेते हैं कि निग्रहागम का जब वर्णन किया तो वो पाखंड में अगर आ गया तो उसके बाद वालों को क्यों नहीं कहा गया? उसके बाद तो भगवती लक्ष्मी का भी नाम है, पूर्वामनाय, दक्षिणामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, सबका नाम है, ऊर्ध्वामनाय, पातालामनाय, पंचकृत्यामनाय, ये सब है ना, कालिकामनाय, चंड योगेश्वरी मत सिद्ध कालिका देवी का, वहां हरवक्त्र तंत्र का वर्णन है, कुब्जिका नामक तंत्र का वर्णन है, कपिंद्र तंत्र का वर्णन है, त्रैलोक्य डामर तंत्र का, तार्क्ष तंत्र का, हरित मकर तंत्र का, कला तंत्र का, प्रत्यंगिरा देवी का, सिद्ध योगेश्वरी का, सबका वर्णन है यहाँ पर। तो इनका क्यों नहीं कर रहे हो तुम नामकरण? और निग्रहागम तो 16वें स्थान पर आया, पाखंडागम में तो तुम्हारे अनुसार पाखंड तंत्र में तो 8 ही होने थे, तो पांचरात्रागम को ही पाखंडी बता देते। तो राघवाचार्य जी और विद्या भास्कर जी के पास अब जाना मत कि वो पाखंडी हो गए पांचरात्रि होने से। भैया वहां पाखंड तंत्र एक अलग संप्रदाय है जिसमें 3 तंत्र और 8 उपतंत्र, 5 उपतंत्र हैं, बस इतनी ही बात है। इसके अलावा वहां कोई ना आगे का कोई प्रकरण है ना पीछे का कोई प्रकरण है। लेकिन जो तुम्हारे ही समान अन्य अनभिज्ञ लोग हैं संप्रदाय परंपरा में, उनको लेकर मूर्ख बनना है, बनाना है। यही कारण है अनधिकारियों के हाथ में शास्त्र पढ़ने से बंदर के हाथ में उस्तुरा वही हाल हो जाता है। ऐसे धर्म ग्रंथ शिवांश, पीएन मिश्र, संदीप देव, मुरारी बापू, अड़गड़ानंद, अवधेशानंद, रामभद्राचार्य, इन सभी लोगों के हाथ में पढ़ेंगे, ऐसा ही हाल वो करेंगे। प्रकरण कहीं जा रहा हो, संदर्भ कहीं जा रहा हो, विषय कहीं जा रहा हो, उसका तात्पर्य लक्ष्य कुछ और हो, बस अपना कोई एक पॉइंट, एक अक्षर पद श्लोक निकाल कर वहां से कोई नई बात कह देंगे, है ना। भगवती का आशीर्वाद हमारे प्रति ऐसा था कि मैं मदिरापान, व्यभिचार और ये द्यूत, ये सब जो पतन कारक तत्व हैं, वहां पर हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। अगर क्रिया में होगी तो बुद्धि रोक लेगी, बुद्धि में अगर होगी तो क्रिया में नियंत्रण रहेगा, ऐसा भाव था। लेकिन उसको अपनी चाशनी में लपेट लिया। हमने भगवती को अलग अलग तंत्रों के गूढ़ नाम जो है उनसे लक्षित किया, तो लोगों ने कह दिया तुम वेश्या कह रहे हो। हमने कहा कि भाई जीव अलग अलग शरीरों में अच्छा बुरा कर्म करता है, तो जीव के दृष्टिकोण से हमने जो कहा उसको लोगों ने कह दिया कि तुम वेश्यागामी हो। हमने कहा सपने में नरबली की बात, लोगों ने कहा तुम सच्चे में देकर बैठे हो। हमारे द्वारा बात किस प्रसंग में और किस प्रकरण में कही जा रही है उसको समझने का जो सामर्थ्य नहीं रखते, ऐसे अनधिकारी तंत्र उठाकर निर्णय देने पहुंच गए कि देखो ये बात ऐसे सिद्ध हो गई। गजब। मुझे आश्चर्य लग रहा है इस बात पर कि मतलब थोड़ा सा भी पूर्वापर प्रकरण का विचार नहीं, क्या बात है, कैसी बात है, सीधे निर्णय देने पहुंच गए। ऐसा दुस्साहस तो इनके गुरुजनों का भी नहीं होता। लेकिन ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, छलकते रहो, कब तक छलकोगे। तो इसीलिए हमने कहा पाखंडी जनों का जहां वर्णन है वहां निग्रहागम का नाम नहीं, कहीं भी नहीं। और पाखंडी जनों का मठ में प्रवेश ही उस परंपरा की विकृति और विच्छिन्न होने का कारण हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि उन परंपराओं के शोधन के लिए हम जो प्रयासरत हैं, वहां वैसे ही पाखंड समर्थक लोग, अश्लीलता समर्थक लोग, व्यभिचार समर्थक लोग टांग अड़ाते हैं। कभी निर्विकल्पानंद के नाम से, कभी चैतन्यानंद के नाम से अलग अलग पीठों में लोग घुसे ही हुए हैं। उनके ऐसे चापलूस जो अपने उन्हीं मालिकों की सेवा करने के चक्कर में शास्त्र सिद्धांत की हानि करते ही रहते हैं। उन्हीं के संप्रदाय के अंतर्गत बैठकर अगर कोई सिद्धांत के विरुद्ध व्याख्यान करे तो वहां टोकने बोलने का साहस भी नहीं रखते हैं। ऐसी दुर्बल मानसिकता वाले लोग फेसबुक यूट्यूब पर चिल्लाते रहे।
हम तो शोधन के लिए तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं। पहले परिकर के विरुद्ध कहेंगे, परिकर नहीं मानेगा तो जिस गुरु के संरक्षण से वह परिकर उत्पात कर रहा है उस गुरु का भी हम बहिष्कार करेंगे, चाहे वो पूरी पीठ से हो, चाहे ज्योतिष पीठ से हो, चाहे श्रृंगेरी से हो, चाहे द्वारका से हो, चाहे कांची से हो, चाहे अन्य किसी संप्रदाय के हो। भैया आपके मठ में ये बात गड़बड़ दिख रही है, हमने आपको बताया, इतनी बार बताया, और आप उसके साथ अगर समर्थन का व्यवहार करेंगे तो भैया फिर अनुमंता दोषों से तो आप भी ग्रस्त माने जाएंगे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके प्रति हमारा सर्वतोभाव है ना, सम्मान, स्नेह, समर्पण, सौहार्द सब है, जो है सब है। तो इस प्रकार से आज हमने संक्षेपतः आप सबों को यह वर्णित किया कि मठों में पाखंडियों के प्रवेश से क्या दुष्परिणाम होता है और उनका शोधन क्यों आवश्यक है। आज श्रृंगेरी का नाम बहुत रोशन कर दिया चैतन्यानंद नामक पाखंडी ने, और अभी बहुत निकटवर्ती भविष्य में भी आपको पूरी पीठ के भी बहुत नाम रोशन करने वाले आपको लोग मिलेंगे। तो हम सब प्रतीक्षा करें इन महान पारंपरिक लोगों के द्वारा सनातन धर्म का झंडोत्तोलन करने की जो व्यवस्था देखने को मिलेगी। ज्योतिष पीठ का अभी हाल फिलहाल प्रकरण में आपने पीएन मिश्र और संदीप देव प्रकरण में देख लिया कि कितना बढ़िया सिद्धांत बल का प्रसारण हुआ। तो इसीलिए सठा मठ निवासिन की बात को चरितार्थ कलयुग कर ही रहा है, विच्छिन्ना तो ततो भूयात की बात को चरितार्थ कर ही रहा है कलयुग। तो ये सब चरितार्थ होंगे, ये सब तो अपरिहार्य विषय है युग धर्म के। पाखंड तंत्रों में कहीं भी निग्रहागम का नाम नहीं है, और निग्रहागमों का नाम अगर पाखंड तंत्र में होता तो हमको तो वेद को प्रमाण मानना नहीं था। हम तो बौद्ध और जैन के समान वेद को अप्रमाण मानते। हमने आज तक कभी कहा या लिखा कि वेद अप्रमाण है? नहीं। हमने आज तक कहीं कहा या लिखा कि वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करो? नहीं। तो भैया व्यवहार से ही देख लो ना, अगर निग्रहागमों का ज्ञान नहीं है तो। आज बताओ वर्णाश्रम के विरोध में कौन खड़ा हुआ? जो शांकर संप्रदाय का सिद्धांत है, जो करपात्री जी ने माना, जो सायणाचार्य जी ने माना, जो शंकराचार्य जी ने माना, उसको तोड़ने के लिए कौन खड़ा हुआ? अपने आप को शंकराचार्य जी का अनुयायी बताने वाला ही तो खड़ा हुआ ना, पीएन मिश्र, वही खड़ा हुआ ना। और उसके संरक्षण के लिए कौन खड़ा हुआ? मैं ही तो खड़ा हुआ था ना। तब भी मैं पाखंडी और पाखंड तंत्र मेरा आगम हो गया। थोड़ी सी बुद्धि लगा लो अगर बची हो तो, और नहीं बची हो भैया तो बाकियों का हाल देख ही रहे हैं। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।